एक्साइटमेंट दिखाइए, बहुत जरूरी है एक्साइटमेंट। वेलकम सर। थैंक यू सर। स्क्रीन दिख रहा है ना सभी लोगों को? ओके। चलिए, तो ध्यानपूर्वक पहले प्लान की विशेषताएं, प्लान की बारीकियां, प्लान के अंदर होने वाले परिवर्तन, इन सभी चीजों को हम सभी लोगों को ध्यानपूर्वक समझना है। नंबर 1, क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है? तो चेंज यही हुआ है कि निकम्मों का पैसा उठा के काम वाले लोगों को देने की कोशिश की गई। ध्यान से सुनिए, निकम्मों का पैसा काम वाले लोगों को देने की कोशिश की गई है। निकम्मा किसको हम बोल रहे हैं, ये भी आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। परचेजर सुनिए, आपको लगता है कि परचेजर का पैसा काटा गया है, मैं अभी प्रूव करके आपको दिखाऊंगा कि परचेजर का पैसा काटा नहीं गया है, बढ़ाया गया है। किसी भी लेवल पे आप जाइए, किसी भी लेवल पे, हर लेवल पे इनकम को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। काटा सिर्फ वहां गया है जो हमारा फ्यूचर नहीं था, जो हमारा व्यक्ति एक महीने आता था, दूसरे महीने गायब हो जाता था, उस तरह के लोगों का काटा गया है। अदरवाइज कहीं कोई चेंजेस नहीं है इस प्लान के अंदर। प्रस्तावित ये मार्केटिंग प्लान जो है, पहला तो अपरिवर्तित प्रावधान, यानी कि जो चेंज ही नहीं हुआ है, उस चीज को ध्यान से समझिएगा। इस प्लान में चेंज क्या नहीं हुआ है? रॉयल्टी का कोई भी स्लैब, कोई भी कमीशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। यानी कि ये जो प्लान है एज इट इज आपको पहले की तरह रॉयल्टी की इनकम देता रहेगा, पहले की तरह टेक्निकल की इनकम देता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। यानी कि जितने बिजनेस पे आप अभी तक रॉयल्टी लेते आए हैं जितना, उतना ही मिलेगा आपको, और जितने बिजनेस पे आप अभी तक टेक्निकल जितना लेते आए हैं उतना ही मिलेगा आपको। इसमें 1 रुपए की कटौती नहीं हुई है। ये ध्यानपूर्वक आप सारे के सारे टेक्निकल अचीवर समझिएगा, क्योंकि आपको भी रॉयल्टी अचीवर्स को ये बात समझाना है। तो अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, रॉयल्टी के लेवल पे आप प्रीवियस स्लैब देख लीजिए, 3%, 4.5%, 6%, 8%, इतना ही था या कुछ चेंज था इसमें? तो आप पाएंगे कि एज इट इज था, बिल्कुल एज इट इज है। और जो बिजनेस आप पहले बेचते थे उसके अकॉर्डिंग अभी भी आपको पैसा मिलेगा, बिल्कुल उसी तरीके से। टेक्निकल के लेवल पे भी कोई चेंजेस नहीं है, जो पैसा मिलता था वही मिलेगा। तो चेंज हुआ कहाँ है, आइए उस चीज को हम अगेन समझने की कोशिश करते हैं। तो चेंजेस जो हुए हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिसर एडमिट करते रहिएगा, या किन्हीं को आप होस्ट बना दीजिए ताकि वो लोगों को एडमिट करते रहे। किनको? रूबी एंड अबव को ले लें सर। रूबी एंड अबव को बना दीजिए, वो लोग जानते हैं। जी जी। एक बार जो भी रूबी एंड अबव है वो हैंड रेज कर देंगे ताकि डी सर उनको होस्ट बना देंगे, क्योंकि वो थोड़ा व्यवधान आ जा रहा है, बीच बीच में लोगों की एंट्री हो रही है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना, रॉयल्टी के इनकम पे कोई फर्क, ना टेक्निकल के इनकम पे फर्क। फर्क कहाँ आया है, आइए हम उसको बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। तो जो परिवर्तन हुआ है हमारे प्लान में, जो प्रावधान अभी नए लागू होंगे वो क्या होंगे? परफॉर्मेंस बोनस का लेवल चेंज हुआ, तो यहां भी माइनर चेंज है, ध्यान से देखिएगा। मेजर चेंजेस नहीं है, माइनर चेंजेस हैं। लाइक स्क्रीन अभी आ रहा है ना, खत्म हो गया? एक्चुअली उनको बनाने के चक्कर में वो हो गया थोड़ा सा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अगेन शेयर कर दें। दिख रहा है? जी जी दिख रहा है सर। ओके, माइनर चेंजेस हैं, आप ध्यानपूर्वक देखिए। 5,000 से 10,000 के बीच में कितने परसेंट का फर्क था पहले? 2% का। आप 2% को और 4.5% मत देखिए, आप मार्जिन परसेंटेज को देखिए, क्योंकि आपको कमीशन 2% या 4% से नहीं मिलना है, आपको मिलना किस चीज से है? मार्जिन से मिलना है। जो परफॉर्मेंस बोनस अचीवर हैं
उनको 2% या 2.5% की जो मार्जिन क्रिएट होती है उससे कमीशन मिलना होता है। तो आप यहाँ 2% के स्लैब से लेके 22% तक आप चले तो अमूमन आपको जो हमारा प्रीवियस स्लैब था वही दिखेगा, एक आध जगह जहां कहीं 2.5 था वहां पे 2 हो गया है, बस एक आध जगह, इसके अलावा आपको कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। क्लियर? अब प्रॉब्लम क्या है कि ये 2% हुआ करता था, ये पहले था 12%, यही है ना। तो इस 10% को उठा के मैंने पहले ही कहा कहां डालने की कोशिश करी गई है, जितने भी सीनियर वाइटल यानी कि ओपनर एंड एबव हैं उनको बीच में, जो रॉयल्टी अचीवर्स हैं उनके बीच में, और जो टेक्निकल अचीवर्स हैं उनके बीच में, साथ ही साथ जो हमारे रेगुलर परचेजर हैं उनके बीच में इसको बांटने की कोशिश कीजिए। ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट परचेजिंग बेस्ड प्लान है ये। ध्यानपूर्वक अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूं, परचेजर के लिए इससे बेहतरीन कोई प्लान हो ही नहीं सकता है। ऐसा प्लान हम लोगों के बीच में ये आया है, और वो कैसे है इसको बारीकी से हम सभी लोगों को समझना है। तो यहाँ आप देखिए, दिमाग में बस यही बात लोगों की जा रही है, यार पहले तो 12% था अब 2% हो गया, पहले तो 14% था अब 7% हो गया, पहले तो 32% था अब 22% हो गया। आप 32 और 22 को मत देखिए, आप ये देखिए मार्जिन कितना है। 2.5% का पहले मार्जिन था तो 2.5% का है या नहीं है, 2% का पहले मार्जिन गैप था तो वो अभी 2% का है या नहीं है। इतने से ही आप सारे के सारे लोग कमीशन के मामले में क्लियर हो जाएंगे। कटा बस इसी जगह पे है, आप बिलो 5,000 पे होते हैं तो वहां पे कटा गया है। और ये पैसा मैं आपको बता दूं, आरसीएम का जो पहला प्लान था जो लंबे समय तक और सबसे क्रांतिकारी तरीके से काम किया था, जिसमें कि लोगों का बिजनेस सबसे ज्यादा बढ़ा था, उसमें भी ये चीज था कि 5,000 से नीचे एक व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता था। लेकिन इसमें तो बहुत कुछ मिल रहा है, मैं आपको बता दूं, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं मिलता है, इसमें तो बहुत कुछ मिल रहा है। परचेजिंग बेस में बार बार बोल रहा हूं कि ये पूरा का पूरा क्रय पर प्रोत्साहन राशि को बढ़ाने के ऊपर डिजाइन किया गया है। और वो कैसे है इसको आगे आप समझने की कोशिश कीजिए। पहली चीज, पॉइंट लेवल जो शुरू होता है ये 3 कैटेगरी में शुरू होता है। नंबर 1 वाइटल, नंबर 2 रॉयल्टीज, नंबर 3 टेक्निकल्स। 3 कैटेगरी में पॉइंट बटेंगे, 2-2% उसके लिए निर्धारित कर दिया गया है, जिसमें कि जो भी आपके लेवल्स है उसका जो पॉइंट का कमीशन बनेगा वो आधा पैसा संग क्रेडिट होगा उस बिजनेस के मंथ के, और आधा पैसा एनुअल बोनस के तौर पे आपको क्रेडिट किया जाएगा। यहां तक तो कोई सवाल नहीं होगा ना। मान लीजिए हमारा 20,000 रुपए पॉइंट से बना तो 10,000 रुपए हमारी क्रेडिट उसी महीने चेक में कर दिए जाएंगे, और 10,000 रुपया जो है वो हमें फाइनेंशियल ईयर का जो भी अभी आता है रोड में उसके अकॉर्डिंग क्लोज हो। तो इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यही है कि आधा पैसा मिलेगा, आधा रिजर्व रहेगा, तो आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, वो पैसा आपके और आपके लोगों को एक मोटिवेशन देगा, क्योंकि स्क्रीन पे दिखेगा कि आपका 25,000 रुपया जमा है, आपका 50,000 रुपया जमा है, आपका 1,00,000 रुपया जमा है, और ऐसे में कोई गलत कदम भी नहीं उठाएगा, इधर उधर जाएगा भी नहीं, और उसको पता भी रहेगा कि यदि हम गलती करेंगे तो हमारा ये 1,00,000 जो अभी दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जाने की गुंजाइश रहेगी। तो ये चीज हमें समझना है कि जो पॉइंट्स हमारी वैल्यू क्रिएट होगी वो आधा क्रेडिट होगा और आधा एनुअल बोनस में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये पॉइंट मिलेगा कैसे, किसको मिलेगा ये जान लीजिए। ओपनर से ये पॉइंट शुरू हो रहा है, बिगिनर, स्टार्टर, इन दो को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। पुराना जो हम लोग वाइटल मानते थे, ओपनर से हम लोग स्टार्ट करते थे। आप सभी टेक्निकल अचीवर्स को ध्यान होगा क्योंकि आप सारे लोग उसी पीरियड के हैं। तो ओपनर से इस लेवल की शुरुआत की गई है, जहां की आप ओपनर होते हैं तो 1 पॉइंट आपको मिलेगा, आप ईगल होते हैं तो 2 पॉइंट मिलेगा, रनर होते हैं तो 3 पॉइंट, विनर होते हैं तो 4 पॉइंट, और स्टार लेवल आते आते आपको 5 पॉइंट मिलेगा। इस पूरे कैटेगरी में पॉइंट की वैल्यू एक ही रहेगी, लेकिन जितना ओपनर को मिलेगा उससे 5 गुना ज्यादा स्टार को मिलेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि उसको 5 पॉइंट मिल रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि मान लीजिए ये 500 है, 1000 है, 2000 है, जो भी है, तो 200 ही है। तो यदि ओपनर को 200 मिलता है तो उस हिसाब से स्टार को 1000 मिलेगा, और ओपनर को 1000 मिलता है तो उस हिसाब से स्टार को 5,000 रुपए मिलेंगे। क्लियर? अब ये मिलेंगे कैसे? तो किसी भी वाइटल आपको किसी भी
पॉइंट को हासिल करने के लिए पहला कंडीशन है, आप चाहे ओपनर है, ईगल है, रनर है, विनर है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, कुछ भी है, कम से कम 1500 पीबी की खरीदारी आपके खुद की आईडी पे होनी चाहिए। अदरवाइज आप ग्रोथ करके भी आएंगे तो भी ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अब इससे क्या हो गया, अब हमारे हर ओपनर की खरीदारी चेक लेने के लिए 100 रुपए की नहीं होगी, 1500 पीबी की होगी, ये ध्यान रखिए। तो मतलब अब ये एक ऐसा शानदार प्लान डिजाइन किया गया है जिसमें कि देखिए, मैं आपको एक चीज पहले ही बता देना चाहता हूँ, आज आपकी इनकम इस प्लान से कितनी बन रही है, ये यदि आप गणना करते हैं, आप दुनिया के सबसे बेवकूफ आदमी। बढ़ना है, हर लेवल पे बढ़ना है। मैं तो ये चीज देख रहा हूं कि एक व्यक्ति यदि स्टार प्लेटिनम मेंटेन कर रहा है तो शायद उसका मंथली कमीशन 20,000 बढ़ जाए। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि एक व्यक्ति यदि रॉयल्टी के लेवल पे आके स्टार प्लेटिनम मेंटेन करता है तो शायद उसका जो कमीशन बन रहा, मान लीजिए 38,000 बन रहा था, तो वो कमीशन अब 58,000 भी हो सकता है। इस लेवल का ये चार्मिंग क्रिएट करता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वाइटल के लेवल पे उसी व्यक्ति को ये पॉइंट मिलेगा जिसकी 1500 की खरीदारी होगी। रॉयल्टी और टेक्निकल लेवल पे उसी व्यक्ति को ये मिलेगा जिसकी 1500 पीबी के परचेज हो और साथ ही साथ निर्धारित तरीके से ऑर्गेनाइज वे में WWP पे मंथली 2 मीटिंगें उनकी हो। ऑर्गेनाइज वे में मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये आपको पूर्व सूचना कंपनी में देनी होगी ताकि कंपनी भी आपकी मीटिंग को चेक करे, आप ब्लफिंग कर रहे हैं या वाकई में एक्टिविटी कर रहे हैं। तो कहने को तो ये करने वाले का प्लान है और ज्यादा पैसा उसी को मिलेगा जो ज्यादा करे, ये ध्यान रखिए। नहीं करने वाले के लिए, चादर तान के सोने वाले के लिए, टीवी के आगे दिन रात बिताने वाले के लिए पहले जितना मिलता था उतना अभी है, उसमें एक चौवन्नी की भी कमी नहीं की गई है। लेकिन जो मेहनती लोग हैं, जुझारू लोग हैं, उनके लिए स्पेशल डिजाइनिंग इस प्लान के अंदर हुई है, जिसमें कि मैं स्पष्ट आपको बता रहा हूं कि देखिए, अब एक एक व्यक्ति को, हमारे टीम का जो भी सक्रिय साथी है, देखिए 3 कैटेगरी में इस पूरे बिजनेस प्लान को हमें बांट देना है। पहला है रिपर्चेजर की कैटेगरी, दूसरा है रिटेलर की कैटेगरी और तीसरा है नेटवर्कर की कैटेगरी। रिपर्चेजर की कैटेगरी के लिए भी पहले से ज्यादा है, रिटेलर की कैटेगरी के लिए भी पहले से ज्यादा है और नेटवर्कर की कैटेगरी के लिए भी पहले से ज्यादा है। ये चीज हम सभी लोगों को समझना है। तो अब जैसे कि रॉयल्टी की मैं बात कर रहा था और मैं आपको स्पष्ट बता रहा था कि एक रॉयल्टी अचीवर, मान लीजिए कोई गोल्ड है, तो उसको गोल्ड पे क्या मिलेगा इसकी प्लानिंग करना हमारी बेवकूफी होगी। अब उसको स्टार प्लेटिनम पे क्या मिलेगा ये हमें तय करना है, क्योंकि हम लोग भी जब अपने लेवल को इस बिजनेस प्लान के माध्यम से चेंज करेंगे तो हमारी पॉइंट वैल्यू की संख्या बढ़ेगी, पॉइंट वैल्यू बढ़ेगी। जैसे जैसे क्लब आपका चेंज होगा, जैसे वाइटल के क्लब आपने देख लिए, रॉयल्टी के क्लब आपने देख लिए, टेक्निकल में भी 2 क्लब निर्धारित किया गया है, सामान्य टेक्निकल और सीनियर टेक्निकल। तो जैसे जैसे आप अपनी लेवल को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इनकम भी यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी। और इसके लिए जरूरी है कि जो व्यक्ति जहां है वहां से हमें उसको टॉप पे ले जाना। जैसे कि पॉइंट के हम देखें तो स्टार पे हमें यहाँ देख रहे हैं कि ओपनर पे 1 मिल रहा है और स्टार पे 5। तो पहला प्लानिंग हमें ये करना है कि जो लोग हमारे सक्रिय साथी और उनका बिजनेस ओपनर तक नहीं है उनको ओपनर के बिजनेस तक ले आना। और दूसरा प्लान ये करना है कि जो भी हमारे वाइटल हैं कम से कम स्टार लेवल पे उनका बिजनेस क्लोज हो ताकि वो इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। और जब हमारे लोग मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे तो ही हम आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे। उसी तरह से अब जितने रॉयल्टी अचीवर्स हैं उन सभी का हमें एक स्पेशल प्लान करना है कि भाई मैं एक ही चीज पूछता हूं, जब हमारा बच्चा है तो 20,000 क्यों कमाए, 50,000 क्यों ना कमाए। मैं आपसे सवाल पूछता, कोई हमारा रॉयल्टी अचीवर है तो वो 20,000 25,000 ही क्यों कमाए, 50,000 60,000 80,000 क्यों ना कमाए। और जब ऐसी माइंडसेट हम डेवलप करेंगे तभी तो हमारी भी इनकम 1 लाख से उठ के 5 लाख में पहुंचेगी। और ये माइंडसेट अपने को क्रिएट कर देना है कि रॉयल्टी मतलब स्टार प्लेटिनम, क्योंकि यहां हम सीधे सीधे देख रहे हैं कि मतलब 20,000 तो ग्रोथ हमें दिख रहा है इनकम के अंदर, जो कि हमारा मेरी आवाज आ रही है सर क्लियर? जी आ रही है सर। ओके, तो अब आते हैं टेक्निकल के ऊपर। टेक्निकल का भी वही कंडीशन है। पहला, स्वयं की खरीदी कम से कम 1500 पीबी होनी ही होनी चाहिए।
बहुत सारे देखिए 1500 पीवी क्यों, हमारे बहुत से ऐसे जवाब साथी, मैं जानता हूं कि जो लोग डायमंड क्लब करते हैं उनके लिए सवाल थोड़ा अजीब सा सुनने में लगेगा। 1500, जी हाँ, हमारे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल अचीवर है कि 1500 का बैरियर ना लगे ना, वो 500 में ही काम चला ले, 100 में ही काम चला ले। हम लोग भी देखते रहते हैं उन लोगों को। अदरवाइज पहला कंडीशन यही है, दूसरा कंडीशन भी, जो 2 मीटिंग WW क्लिक पे और 2 ओपन मीटिंग बकायदे ऑर्गेनाइज वे में कंपनी में इसकी रिपोर्ट सबमिट होगी। उसके बाद आप इस मीटिंग को लेंगे, देन उसके बाद इसके वीडियोस को आप अमुक जगह पे सबमिट करेंगे, जब जाके, जैसे कि अभी से पहले आप चिल्लाते रहते थे कि ये रिपोर्ट भेजिए, वो रिपोर्ट भेजिए, कोई भेजता नहीं था, अब सब कुछ स्मूथली चलेगा, एकदम मजे में टकाटक चलेगा। तो ये एक मतलब अनुशासन में भी बनने का तरीका है। और जो अनुशासन में नहीं आना चाहते हैं उनके लिए पहले जितना तो है, जितना कि अभी से पहले हम लोगों का कमीशन आता था उतना तो है ही, उसमें कंपनी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है। लेकिन आप अपने कमीशन में चाहते हैं कि सालाना लाख, 5 लाख से लेके 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का ग्रोथ आवे, तो इसके लिए अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्लान में एक ही लॉलीपॉप दिया गया है और वो है काम करने का लॉलीपॉप। जो व्यक्ति काम करेंगे वो मजे करेंगे, और जो व्यक्ति काम नहीं करेंगे उनका जितना पहले आता था उतना तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई कटौती नहीं होनी है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक और चीज यहां पे ध्यान रखिए कि पॉइंट मिलेगा किसको। वाइटल तक निर्धारण सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम का है, यानी कि सिर्फ ग्रोथ करना है। वाइटल के किसी भी लेवल पे आपको सिर्फ ग्रोथ करना है, बेस मंथ का जो टारगेट है उससे। बेस मंथ हमारा फरवरी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। और अभी मैं बोलूंगा कि आप सारे के सारे लोग फरवरी महीने का बिजनेस चूंकि वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो अपने टीम के हर सक्रिय साथी का फरवरी महीने का बिजनेस नोट कर भी लीजिएगा और मैसेज भी सर्कुलेट कर दीजिएगा कि आप सारे के सारे लोग अपने बिजनेस ट्री का फरवरी का बिजनेस जरूर नोट कर लें, नहीं तो मैं आगे ये बात भूल जाऊंगा। तो पहली चीज ये हो गई। रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए लेवल को मेंटेन करना जरूरी है, ये याद रखिए। पॉइंट तभी मिलेगा जब हमारा फरवरी का लेवल, अभी जो पिन है वो नहीं, फरवरी के बिजनेस पे जो आपका लेवल था वो लेवल मेंटेन है या नहीं है, और उसके साथ साथ ग्रोथ है या नहीं, ये दोनों ही चीजें चलेंगी साथ साथ। एग्जाम्पल, अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूं, कोई कंफ्यूजन आ रहा है। आइए पहले वाइटल को लेंगे। एक व्यक्ति ओपनर रहा, 70,000 का उसका बिजनेस था फरवरी महीने। अब मान लीजिए सेकंड ग्रुप में उसका 20,000 था, तो ये टोटल टारगेट सेकंड बेस को, ग्रुप को ही बेस मान के होगा, तो वो 21,000 महीने करेगा, वो पॉइंट को अचीव कर लेगा। जून में वो 22,000 करेगा, फिर वो पॉइंट को अचीव कर लेगा। जुलाई में यदि उसका बिजनेस 18,000 हो, वो पॉइंट अचीव नहीं कर पाएगा, जुलाई महीने का पॉइंट उसको नहीं मिलेगा। फिर अगस्त में जाके वो 23,000 कर लिया, फिर उसको पॉइंट मिल जाएगा। यानी कि जब जब आप ग्रोथ कर लेंगे, जब जब आपका पॉइंट मिल जाएगा, और जब जब आप ग्रोथ से चूक जाएंगे आपका पॉइंट जो है उस महीने नहीं मिलेगा। इसमें ध्यान बस एक ही चीज रखना है, ग्रोथ किस महीने के बिजनेस का करना है। तो चूंकि ये प्लान मई से स्टार्ट हो रहा है तो बेस मंथ फरवरी माना गया है। उसके बाद ये प्रीवियस मंथ हमारा लागू होगा, और प्रीवियस मंथ में भी ध्यान ये रखना है कि ये मत सोचिएगा कि मई में यदि बिजनेस 22,000 का था सेकेंड ग्रुप में, जून में 23 हुआ, और जुलाई में यदि वो 18 हो गया, तो अगस्त में 19 करने से हो जाएगा। नहीं, 23 आपका बिगेस्ट बिजनेस वॉल्यूम था, तो आप अब 23,000 को 24,000 करेंगे तो आपको मिलेगा। कोई कंफ्यूजन? भाई गर्दन हिलाते रहिए, गर्दन हिलाते रहिए, तब हमारे भी समझ में आएगा कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। नहीं समझे फिर से मैं बता, ओपनर का एग्जांपल मैं दे रहा हूं ना, इसलिए ये समझ में आपके नहीं आ रहा। आपका ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन पे आ रहा है मासिक टेक्निकल ग्रोथ बोनस, और नहीं वो आ रहा है सर, लेकिन हम वो बता रहे हैं वाइटल को कैसे लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा, रॉयल्टी को कैसे और टेक्निकल को कैसे। आप सही है, स्क्रीन पे कुछ और आ रहा है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं पॉइंट के लिए, पहला कंडीशन है पॉइंट के लिए 1500 पीबी वाइटल के लिए। दूसरा कंडीशन रॉयल्टी और टेक्निकल के लिए, रॉयल्टी के लिए क्या है 1500 पीबी, और साथ में 2 मीटिंग WW क्लिक पे आपको लेना ही लेना, और टेक्निकल के लिए 3 है, 1500, 2 WW क्लिक पे मीटिंग, और 2 आपका ओपन जो सेमिनार या मीटिंग होती है वो। क्लियर? अब जो ग्रोथ मानना है हमें,
वो चीज मैं समझा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी तो फरवरी का जो डाटा अपने को मिल गया उसके हिसाब से मान लीजिए किसी व्यक्ति का बिजनेस 1 लाख फरवरी में, तो वो 1,01,000 या 1,01,000 करेगा तभी ग्रोथ है। क्लियर? तो मई में उसको पॉइंट मिल गया। अब मई में वो 1,01,000 किया, जून में उसने 1,02,000 कर दिया तो भी उसको पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन जुलाई में उसका बिजनेस आ गया घट के 98,000, ठीक है, तब उसे पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये जुलाई में आ गया 98,000, जून में कितना था? 1,00,000 1,02,000। 1,02,000। हाँ, तो अब यही समझना है कि जुलाई में उसका 98,000 आ गया, नहीं होगा। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि अगस्त में वो 98 का 99 कर देगा तो उसको मिल जाएगा। वो 1,02,000 में से ग्रोथ करेगा तब उसको मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई अब सारे लोगों की? जी बिल्कुल। मतलब इसको वैसे तो बैक मंथ अपने को मान के चलना है, लेकिन बैक मंथ यदि हमारे प्रीवियस परफॉर्मेंस से कम हो गया तो वहां पे हमारा जो प्रीवियस बेस्ट परफॉर्मेंस है वही नोट होगा और उसी को बेस बना के आगे हमको ग्रोथ करना है। क्लियर? हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पर्ल, स्टार पर्ल, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, सारे लोगों के ऊपर वही बात लागू होनी है। अब सर यहाँ पे मुझे जहां तक याद है कोठारी साहब जो बता रहे थे कि ग्रोथ वाला फॉर्मूला सिर्फ वाइटल पे लागू होगा। हाँ, नहीं, वाइटल पे ग्रोथ तो लागू होगा, लेकिन ग्रोथ का फार्मूला पीन अचीवर्स पे भी लागू है। हाँ, लेकिन अगर लेवल मेंटेन है, एक ही लेवल, अगर मान लीजिए कोई गोल्ड है और लगातार वो गोल्ड मेंटेन कर रहा है तो उसको पॉइंट मिलता चला जाएगा। वही चीज हम भी समझा रहे हैं जी। मतलब रॉयल्टी और टेक्निकल पे अपने फरवरी के लेवल से को तो मेंटेन करना ही करना है। ये बात आप सारे लोग ध्यान में रखिए जी। तो मतलब वहां पे रॉयल्टी एंड टेक्निकल पे दोनों ही चीजें आ जा रही है। ग्रोथ को भी मेंटेन करना है और लेवल को भी मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति का बिजनेस फरवरी में 9-9 लाख था और मई में आपने 10-10 लाख कर दिया। तो जब आप फरवरी में 9-9 लाख पे थे तब आप पर्ल थे, लेकिन जैसे ही मई में आप 10-10 लाख किए तो आप क्या हो गए? स्टार पर्ल हो गए। अब स्टार पर्ल जब आप आ गए तो आपको हर हाल में स्टार पर्ल का लेवल मेंटेन करके रखना है, जब भी आपको वो पॉइंट मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ, संजय सर कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये हम बता रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है। अच्छा, ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब उसी तरह से जैसे जैसे अपना बिजनेस आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे चीजों को हमें ये करना है। मतलब उससे नीचे अपने को लेवल को भी नहीं लेके आना है। तो इससे क्या होगा कि अब हम जो बिजनेस करेंगे वो बिजनेस भी लॉक होगा, साथ ही साथ एवरी मंथ ग्रोथ का जो एक मजबूत अभियान नीचे के लेवल पे चलेगा वो हमारे आपके लेवल को कई गुना ज्यादा बढ़ाएगा। मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा हूँ, आप यदि पर्ल हैं, आप स्टार पर्ल हैं, एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड हैं, अभी आपका कमीशन कितना बनेगा बिल्कुल कैलकुलेट मत कीजिए। ये एक मतलब बोलते हैं ना कि लो ग्रेड माइंडसेट हो जाएगा। यहाँ पे अपग्रेड माइंडसेट रखना है कि आप हर महीने जब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा तो 1 साल बाद 2 साल बाद आप कौन से लेवल पे होंगे, कौन से लेवल का पॉइंट आप अचीव कर रहे होंगे, उस चीज पे आपका फोकस यदि आ जाए तो बहुत जल्दी आप अपनी लाखों की इनकम को करोड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत जल्दी लाखों की इनकम को आप, जैसे मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति स्टार एमराल्ड है, अब वो यही सोच के खुश है कि यार स्टार एमराल्ड पे तो इतना कमीशन बढ़ गया और मतलब उसी का मजा वो ले रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि वो यदि रूबी चला जाएगा ना तो उसका कमीशन कितना हो जाएगा। आप में से कोई व्यक्ति मान लीजिए पर्ल है और बिजनेस है रॉयल्टी वाला। अब चलिए ठीक है, रॉयल्टी का कमीशन आपको मिल तो रहा है, रॉयल्टी का पॉइंट भी मिल रहा है, लेकिन आप ये मत भूलिए उससे ज्यादा अट्रैक्टिव जो होगा वो टेक्निकल का पॉइंट होगा। सही बोले ना टीचर? बिल्कुल सर। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो अब लगातार लेवल को चेंज करने पे होना चाहिए। ये डर नहीं होना चाहिए कि यार लेवल चेंज कर देंगे और बिजनेस नीचे आ जाएगा तो फिर काम खराब हो जाएगा, पॉइंट नहीं मिलेगा। अब लेवल भी चेंज करेंगे और बिजनेस को भी मेंटेन करेंगे, ये माइंडसेट अपना तैयार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि परचेजिंग बेस्ड प्लान आ गया है। तो परचेजिंग बेस्ड प्लान में ये तो आप सारे लोग समझ ही रहे हैं कि कितना % पैसा दिया जा रहा है
तो इसलिए मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। हम आते हैं सीधे सीधे रिपर्चेज के ऊपर, जहां के लोगों को एक डर बना हुआ है, तो वो डरने की कोई चीज नहीं। पहला चीज मैं बताऊं, क्या कम हुआ किसी का? आपको लगता है कि पहले 10% मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है। भाई साहब जोड़िए, पेन पेपर को रेडी रखिए और जोड़िए कि 10% मिलता था पहले, तो अब कितना परसेंट मिल रहा है? पहले क्या था, एक व्यक्ति एक महीना 10% किया, उसके बाद दूसरे महीने करेगा, तीसरे महीने करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी कितना बढ़िया चीज हो गया है कि हम प्लान ही दिखाएंगे लोगों को कि जब आप हमारे लगातार खरीदार बने रहेंगे तो छठे महीने आपको 12% आपकी कुल खरीदारी का मिलना शुरू होगा। कितना? 6 महीने में कोई भी व्यक्ति जो भी खरीदारी करेगा, वो यदि 100 पीवी से लेकर 1499 तक भी है, तो कुल खरीद पीवी का कितना मिलेगा उसको? 12%। आप कितने का रो रहे हैं? अब आप बताइए, कुल खरीदी का इसको 12% मिला, तो ये ज्यादा है या 10% ज्यादा है? अंतर किस बात का है? बस एक ही बात का है कि भाई एक बार खरीदोगे तब नहीं मिलेगा, बार बार खरीदोगे बहुत मिलेगा। इतना मिलेगा जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये तो एक पॉइंट है, क्योंकि ये यही चीज बस ऐड ऑन करना है कि एक बार खरीदी का नहीं मिलेगा, बार बार जब आप खरीदी करेंगे। जी अनिल शर्मा जी बोलिए। बस सर अभी कई मीटिंग हुआ, बस मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। बस सर एक चीज है कि जो 1500 का सामान है आपने खरीदा, 6 महीने के बाद 1500 का सामान तो पूरा मिल ही रहा है सर, ठीक है सर? अभी वहां हम पहुंचे ही नहीं है सर। अच्छा, तो अभी तो कमीशन पे आ रहे हैं सर सीधे सीधे। अभी तो कहाँ हम बोले, अब वही बोल रहे हैं ना कि खरीदार के लिए तो इतना कुछ है कि मतलब आप कायदे से यदि लोगों को प्लान दिखा दीजिए ना, लोग पागल हो जाएंगे। इस लेवल का मोटिवेशन है इस मार्केटिंग प्लान के अंदर। मैं तो बस इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि जो लोग डरे हुए हैं कि यार पहले 10% मिलता था, अब वो नहीं मिल रहा है। कौन बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहले 10% मिलता था, 12% मिल रहा है। देखिए ना आप ध्यान से। हाँ, कुल खरीदी का सर टोटल आप पढ़िए, कुल खरीद पीवी का 12%। हाँ, 6 महीने 9000 हो गए, 9000 बीबी का 12%। हाँ, 1080 रुपया है ये सर। हाँ, तो और ये बस 1500 रुपए कंडीशन एक ही डाल दिया गया है, कंडीशन एक ही डाला गया है कि 1 महीने खरीदिएगा तो नहीं देंगे। बिल्कुल सर, क्लियर हो गया सर, क्लियर और हो गया, पूरा उसी कॉन्सेप्ट चीज क्लियर का हो पैसा तो आपको, हमको और बाकी वाइटल और रॉयल्टी को मिल रहा है कि अब 1 महीने पे किसी को रुके नहीं रहने देना है, सबको आगे बढ़ाते जाना है। तो पहला फायदा आप जोड़िए कि कुल खरीदी का 12% तो उसको मिल ही गया। दूसरा फायदा आगे आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी आप इन चीजों को समझिए कि किसी की खरीद यदि 1500 पीवी से अधिक होती है तो उसको 1500 का प्रोडक्ट मिलेगा फ्री। आप सोचिए कि अब कोई भी व्यक्ति जो हमारे नेटवर्क में एज ए परचेजर बना रहेगा ना, तो एक तो वो 12% का उसके लिए यहाँ पे क्रेज है ही है, नंबर 1। नंबर 2, 1500 से ऊपर जैसे वो जाता है तो उसको रिटर्न प्रोडक्ट मिलना भी शुरू हो जाता है। अनुपम सर। जी जय सिंह सर, ये चौथा जो क्लॉज है सर, उसमें है कि 100 से लेकर 1499 वाले स्लैब में 6 माह का कुल पीवी की गणना किसी भी माह की अधिकतम 2500 बीवी से गिना जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी 700 बीवी लगातार खरीद रहा है 6 महीने, तो उसका तो 4200 बीवी हो जाएगा, लेकिन गिना जाएगा 2500 ही। हाँ, तो 2500 का ही तो 12% मिलेगा, ना कि 4600 को, 4200 को मिलेगा इतने का। 100 से 1499 वाले स्लेब में 6 माह के कुल पीवी की गणना किसी भी माह के अधिकतम 2500 पीवी से गिने जाए। अब यहाँ पे बात यह आती है कि जब 2500 पीवी अधिकतम है और एक व्यक्ति हमारा जैसे ही 2500 पीवी करता है, तो हमें आपको सक्रिय हो जाना है किस चीज के ऊपर? उसको हम 1500, 2500 या 5000 के क्लब में ले आए, उसको वापस हम 1499 के नीचे ना जाने दें। आई बात समझ में सर? जी सर। हाँ, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। हाँ अंगद मौर्य जी। सर वो 1 महीने के लिए हमारे समस्या है कि 2500 से ऊपर 1 महीना में नहीं होना चाहिए, वो टोटल नहीं है। जी सर, वो 1 महीने के लिए है सर 2500,
कि मान लीजिए हम 700 बीवी कर रहे हैं और किसी महीने 5000 बीवी कर दिए। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं ना सर कि जैसे किसी एक महीने में उसने 5000 कर लिया तो तुरंत अब रेड बटन अपने को ऑन कर देना है कि अब इसके पीछे लग जाओ, इसको वहां पे छोड़ना नहीं है, इसको सीधे दूसरे क्लब में ले आओ। नहीं, मान लीजिए सर दूसरे क्लब में नहीं गया तो उसको 2500 गिना जाएगा। हाँ, अनुपम सर टोटल बता रहे थे, टोटल में नहीं है सर, एक महीना के लिए वो है। नहीं, फिर से आप बताइए, मतलब यही कंफ्यूजन था, इसलिए हम सवाल किए। सर जैसे कि कोई व्यक्ति 700 बीबी हर महीना खरीद रहा है और एक महीना बीच में वो 5000 बीबी खरीद लिया, तो 5000 बीबी न जोड़ के 2500 बीबी जोड़ा जाएगा, बाकी हर महीना का 700 बीबी जोड़ा जाएगा। तो और उसी के हिसाब से कमीशन मिलेगा। जी जी, तो यही बात तो हम भी बोल रहे हैं सर। अनुपम सर बता रहे हैं कि टोटल ही 2500 का मिलेगा बस, तो टोटल नहीं मिलेगा सर, टोटल तो ऊपर चला जाएगा। नहीं, टोटल 2500 का क्यों मिलेगा? 2500 का गुणक है सर। आप देखिए अधिकतम 2500 पीबी माने जाएंगे। पीबी की गणना में किसी भी माह में अधिकतम 2500 पीबी गिने जाएंगे, क्योंकि ये बिलो 1500 है ना सर। जी जी, चलिए कौशल चंद्रा जी। थैंक यू सर। जैसे 100 रुपए से लेके 1499 पीवी तक की जो खरीदारी होगी उसका सर 12% पीवी का वो अमाउंट मिलेगा या फिर प्रोडक्ट मिलेगा? कमीशन मिलेगा सर, प्रोडक्ट मिलेगा, कुल पीवी का 12% प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ, प्रोडक्ट मिलेगा, वो कूपन मिलेगा, डिजिटल कूपन मिलेगा उतने। थैंक यू सर। अब इतना ही नहीं, इसमें और चीज आपको बता रहे हैं। ये 100 से लेके 1499, आगे के एक स्लाइड को आपको हम दिखाना चाहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 100 से 1499 तक इनका यदि न्यूट्री चार्ज का रहता है तो वहां पे मतलब आरसीएम भी इनको सामान देगा उतने का और न्यूट्री चार्ज भी उतने का सामान देगा। डबल धमाल में वो आ जाएंगे। देख रहे हैं ना ये वाला स्लाइड? दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? जी सर। हाँ, तो ये इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कमीशन हर लेवल पे जो है हर खरीदार के लिए, मतलब एक एक व्यक्ति के लिए इतना कुछ है कि अभी आप सोच नहीं सकते। लेकिन जो सवाल आ रहे हैं पहले हम सवाल ले लेते हैं। जयप्रकाश मौर्य जी। जी सर, इसी पे बात करना था कि हम अगर 1500 पीवी में 500 गामा ओरिजिनल, 500 न्यूट्री चार्ज और 500 किसोल ऐड कर दें तो 12% इधर से और न्यूट्री अपना आरसीएम का 12%, मतलब ये इसको क्लियर करना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये देखिए ध्यान से, किसोल ने जो घोषणा करी है और न्यूट्री चार्ज ने घोषणा करी है, इन दोनों में फर्क देखिए। न्यूट्री चार्ज 100 से लेके 1499 कुल खरीदी का 12% आपको देगा। क्लियर? बट कीसोल की देखिए कहां से शुरू हो रही है? 1500, 2500, 5000 और ये भी 100 से लेकर 1499। तो ये ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जिस ब्रांड पार्टनर का रिटेन में ये लिखा हुआ है प्लान में, उसी का अपने को ये करना है। जैसे कि अभी गामा ने घोषणा किया, किसोल ने किया और न्यूट्री चार्ज ने किया, तो ये तीनों का लागू होगा। चौथा कोई भी प्रोडक्ट होता है जो, क्लियर है ना यहाँ पे? हाँ, टोटल 24% हो गया ना सर, 12% इधर से और 12% इधर से, अगर किसी स्लैब में रह के करते हैं हम तो। बिल्कुल सर, 24% तो हुआ ही हुआ, प्लस में जो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा वो अलग मिलेगा। ये आदमी आगे चल के जब 50,000 के क्लब में शामिल हो जाएगा तो उसका जो 10% मिलेगा वो अलग मिलेगा। मतलब आप जब एक परचेजर को समझाने शुरू करेंगे तो 4, 6, 7 तरह से आप उनको इनकम दिखा सकते हैं। डीपी का और एमआरपी का इनकम अलग, 50,000 के क्लब में शामिल होने के बाद जो 10% खरीदारी का मिलेगा वो अलग, प्रोडक्ट पार्टनर्स के मार्फत से जो डबल धमाल ऑफर में शामिल होने का मौका मिलेगा वो अलग, आरसीएम कंसिस्टेंसी के बिहाफ पे जो उनको प्रोडक्ट देगी वो अलग। मतलब आप जब कमीशन बताइएगा ना
पहले और अब में जमीन आसमान का फर्क। पहले एक लाइन में बता देते 10%, अब 6 बार आपको बताना पड़ेगा। ये कर लिए तो यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने कैलकुलेशन किया है सर, इसमें पहले अगर कोई व्यक्ति 1500 बीबी खरीदारी कर रहा था तो उसके 900 रुपये बन रहा था 6 महीने में, अब उसकी 2700 रुपये बन रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही कुछ होगा सर। बिल्कुल। दिनेश पांडे जी। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है सर। जर से मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे 50,000 बीबी तक खरीद हुई तो मतलब कि 12% भी परचेजर को मिलेगा, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, यही ना? 50,000 वाले के लिए तो सर बल्ले बल्ले ऑफर है। नहीं, जैसे 50 मान लीजिए 6 महीने में 50,000 तक वो पहुंच गया। हाँ। तो कंपनी ने बोला है ना कि जैसे जो 12% मिल रहा है वो तो मिलेगा 10% और मिलेगा उस खरीदी पे। नहीं, वो 10 तो आगे हम लोग आए कहाँ, भी तो यहीं पे रुके हुए हैं। 10% आगे। हाँ सर, आगे बढ़िए ना। 50,000 वाले तो वही हम बोल रहे हैं ना कि 50,000 के क्लब में जैसे ही हमारा कोई बायर इन करेगा जी, और ये गोल बन जाएगा लोगों का, ध्यान रखिएगा, ये अब एक गोल बनेगा लोगों का 50,000 क्लब में शामिल होने का। जी जी, क्योंकि वहां पे 10% एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन वो मैक्सिमम अमाउंट 500 तक ही है, ये ध्यान रखिए। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट वहां 500 तक का ही मिलना है। लेकिन अब हमारे एक पहले ही दिन जिस व्यक्ति को हम ज्वाइन कराएंगे ना, उसको एक गोल दे सकते हैं कि जैसे ही आपकी खरीदारी 50,000 से ऊपर पहुंची कंसिस्टेंसी के साथ में, तब आपको ये भी एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव, यानी कि कंसिस्टेंसी की वजह से जो मिल रहा है वो तो अलग, परफॉर्मेंस बोनस की वजह से जो मिल रहा है वो अलग, डबल धमाल की तरफ वजह से मिल रहा है जो वो अलग, साथ ही साथ 50,000 क्लब में शामिल होने की वजह से 10% जो मिलेगा वो अलग अलग। राजा बन जाएंगे सर वो लोग। नीरज सर, अच्छा अनम्यूट करना होगा। जी सर, ये यहाँ पे मैं पूछना चाहता था कि 100 पीवी से लेकर के 1499 पीवी में हमारे 2 ब्रांड पार्टनर हैं और प्लस आरसीएम है ना। एक कीशोल हो गया, रिचार्ज हो गया। कीशोल न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल। अच्छा, गामा ओरिजिनल। तो अगर हम तीनों प्रोडक्ट मिला करके कीशोल का प्रोडक्ट और न्यूट्रीचार्ज का और गामा ओरिजिनल का 1499 के अंदर करते हैं, है ना, तो उसका पैरामीटर क्या होगा? ये देखिए ना सर, सिंपल है, मिनिमम पैरामीटर। ऐसे में देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा कि न्यूट्रीचार्ज के एक के बाद एक ऑफर आ जाते थे तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा लागू होगा कौन सा नहीं लागू होगा। तो अभी भी आप लोगों को हम बता दें, प्रीवियस जो कंसिस्टेंसी में आप हैं तो वो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आप इस ऑफर में आएंगे, यदि आप चाहते हैं तो। क्लियर? मान लीजिए कोई जनवरी से कर रहे हैं, कोई फरवरी से कर रहे हैं, उनका जून में पूरा हो रहा है या मई में पूरा हो रहा है, तो ये आपका सवाल वैसे नहीं है नीरज सर, लेकिन जवाब हम दे रहे हैं। तो जून के बाद ये प्लान आपके ऊपर लागू हो जाएगा। अब आपका जो सवाल है कि 1500 में मान लीजिए गामा या न्यूट्रीचार्ज या फिर कीशोल, एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी सेक्टर की खरीदारी 100 से नीचे ना जाए, 100 पीवी से। जी जी, ये देखिए 100 से लेके 1499 है सर। जी। अब हम 1500 खरीदे तो ऐसे ना खरीदे कि किसी महीने कीशोल का 5 ही पीवी हो। हम इतना सुनियोजित तरीके से खरीदे कि एटलीस्ट कीशोल का भी 100 पीवी हो ही जाए, एटलीस्ट गामा का भी 100 पीवी हो ही जाए, और एटलीस्ट न्यूट्रीचार्ज का भी 100 पीवी हो ही जाए। जी जी, क्लियर? जी जी, एकदम क्लियर। लगातार 6 महीने, लगातार 6 महीने। पांडे जी आपका क्लियर हो गया या वापस कोई दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं? मेरे से गलती लगी, मैं 100 नहीं लोग कर पाया। थैंक यू सर। चलिए, ओके। नीरज सर आपका हो गया या दूसरा सवाल भी है आपका? नहीं, हो गया सर, हो गया, मेरा हो गया। तो अब देखिए, रिटेलर के लिए और परचेजर के लिए जो फायदे हैं, वो पहला फायदा एमआरपी और डीपी से मिलने वाला एक स्मार्ट इनकम। ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको प्लान बताना है। एमआरपी डीपी जिसको कि हम लोग इग्नोर कर चुके हैं, वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हम सभी लोगों के लिए, की पॉइंट है हम सभी लोगों के लिए। तो वो चीज हमें सभी लोगों के पास में रखना है, जिससे कि लोगों का क्या बेनिफिट हो सकता है। नंबर 2 बेनिफिट, कंसिस्टेंसी में आते ही
6वें महीने जो रिवार्ड्स उनको मिलने शुरू होंगे उसकी बात करनी है। नंबर 3 रिटर्न प्रोडक्ट्स जो मिलना है उसकी बात हमें करनी है। नंबर 4 डबल धमाल ऑफर में वो कैसे शामिल हो सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलेगा उनको, डबल बेनिफिट जो मिलेगा उसकी बात करनी है। एंड नंबर 5 जो 50,000 क्लब में हम धीरे धीरे खरीदारी करके आएंगे उसके बाद जो 10% मिलेगा उसकी बात करनी है। एंड नंबर 6 परफॉर्मेंस बोनस को रखना है। राइट? अभी कैश बेनिफिट एक बचा हुआ है सर एक बार और। हाँ सर एक बार और वो तो अभी आगे चलेगी, वो तो 10,000 के ऊपर है ना सर जी। हाँ तो वो तो अभी आगे चलते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गए ना सभी लोग? एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर जो फायदे आपने बताए। अभी बता रहे हैं, एक सवाल ले लेते हैं। शशि कुमार जी बोलिए। हाँ सर, वो जो 6 आप बेनिफिट बताए एक बार फिर रिपीट कर दीजिए सर प्लीज। ठीक है, वो अनुपम सर आपका? सर ये जानना था, जैसे 1500 बीवी कोई करता है उसमें 500 न्यूट्री चार्ज, 500 गामा ओरिजिनल और 500 कीसोल करता है। मजा आ जाएगा। तो उसको 1500 का 1500 सामान मिलेगा आरसीएम की तरफ से 6 महीना पर, उसको 1500 का आरसीएम देगी। और ये जो 500 6 महीना किया तो 6000 3000 का सामान मिलेगा। 3000 का 12% देगा। ये सब 9000 का 12% तीनों मिला के। क्या चीज मतलब? जैसे 500 गामा, 500 कीसोल, 500 न्यूट्री चार्ज, तो 1500 वो 12% में नहीं आया ना सर, वो तो कंसिस्टेंसी में आ गया। लेकिन वो तो गामा का भी तो रूल फॉलो कर रहा है ना, 500 बीवी वाला 12%। तो वो तो बोल ही रहे हैं कि 3000 का सामान मिल जाएगा उसको। 1500 की खरीदारी पे 1500 का तो 1500 वाला आरसीएम देगा ना। हाँ तो मतलब मंजीत सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। 3000 का जैसे उसको वो मिलेगा आपको, मतलब वहां से। ये अनुपम सर सही बोल रहे हैं, उनको 1500 जैसे 1500 ना एक मिनट ध्यान से सुनिए। 1500 का खरीदारी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी में, तो 1500 का सामान आरसीएम की तरफ से, लेकिन ये जो ब्रांड पार्टनर हैं इनके तरफ से 12% ही मिलेगा 1500 का, क्योंकि उनका खरीदारी 1500 से कम है, तो 12% वाले में आ जाएंगे। ब्रांड पार्टनर का 1500 पे 1500 का प्रोडक्ट है, 500 पे 500 का नहीं है। वही इस बात का विशेष ध्यान देना है। 500 पे रहेंगे तो 12%। तो 6 महीना 3000 का 12%। हाँ 3000 का 12%। कीसोल, गामा और न्यूट्री चार्ज तीनों देगा, तो 9000 का 12% हुआ। और 1500 का आरसीएम सामान देगा। 1500 आरसीएम देगा। राजा तो हो ही जाएगा ना वो। हाँ वही कंफ्यूजन था तो थोड़ा सा। यही बोले ना कि मतलब परचेजर के लिए, रिटेलर के लिए, सबके लिए, मतलब अब तो मतलब अब जान मत मांगिए, बाकी सब कंपनी ने दे दिया है। हाँ ज्ञानेश्वर मौर्य जी। सर वही बोलना चाहते हैं, मंजीत सर ने बोला वो 1500 है तो वो कंफ्यूजन ना हो, 1500 पे 1500 ही मिलेगा, 500 करके मैनिपुलेट करके नहीं मिलना चाहिए। 12% मिलेगा। 1500 मतलब 1500 पीवी जो ब्रांड पार्टनर का है उसको 3 पार्ट में करके नहीं मिलना चाहिए। वो 1500 अगर न्यूट्री चार्ज किया है तभी वो 1500 का 3000 देंगे। वो 500 न्यूट्री चार्ज का, 500 कीसोल का, 500 गामा का करके 1500 नहीं मिलना चाहिए सर। वो मंजीत सर सही बोल रहे हैं सर। मतलब वो 1500 पीवी करने पे डबल धमाल ऑफर पे आएंगे हम। हाँ वो 500 पीवी करके डबल धमाल पे नहीं आएंगे हम। आप सुबह से हमको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप सवाल पूछने के लिए आते हैं या जवाब देने के लिए आते हैं? नहीं सर, हम भी कंफर्म होने के लिए आते हैं कि एकदम कंफर्म हो जाए सर। तो कंफर्म में सवाल पूछा जाता है ना सर, आप आंसर पूछ के पूछते हैं। अब हम क्या करें सर कि हमको कंफ्यूजन हो गया। तो सुबह के सेशन में टीसी सर यही तो समझाते हैं कि पूछना कैसे है और बोलना कैसे है। चलिए कोई बात नहीं, ओके। राम प्रकाश शाह जी। जी सर, विद्यार्थी हूँ। ये सर 100 से 1499 बीवी जो है सर, ये
6 महीने का जो जुड़ाएगा वो किसी महीना कम बेच होता है तो भी वो टोटल न जुड़ाएगा सर। हाँ, मान लीजिए किसी महीना 500 हुआ, किसी महीना 700 हुआ, किसी महीना 800 कर पाया तो वो वो से टोटल नीचे नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा। जी जी हाँ सर। जी सर। चलिए आगे बढ़े। अरे अभी बहुत से हैंड लोअर कर दीजिए, आपके सवाल जब खत्म हो जाए तो। सुधीर बंदे सर। सर ये पहली जो ज्वाइनिंग होंगी अपनी, उसको कमीशन कब से चालू होगा अपना? पहले दिन से शुरू हो जाएगा सर। और जो अभी जो ज्वाइनिंग नई जो ज्वाइनिंग करेंगे तो उसको कमीशन कब से चालू होगा अपना? आप बताइए कब से कर दिया जाए जी? आप बताइए कब से करवा दिया जाए। यानी उस कौन से लेवल से चालू होता है वो? यानी 1500 वो तो 5000 से ऊपर पे परफॉर्मेंस बोनस शुरू होता है। 2%। 100 रुपए से कमीशन मिलना शुरू हो जा रहा है। 100 पीवी की खरीदारी, रुपए नहीं, 100 पीवी की खरीदारी से कमीशन शुरू हो जा रहा है अभी के प्लान से। हाँ हाँ हाँ। फर्क सिर्फ यही है कि वो मिलना है 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मिलेगा। हाँ, यदि सिर्फ 100 पीवी करने वाले लोग हैं तो। अदरवाइज परफॉर्मेंस बोनस के लिए जो आप देख रहे हैं कि 2% से शुरू हो रहा है, तो जैसे उनका बिजनेस 5000 पे जाता है, 10,000 पे जाता है, 20,000 पे जाता है, तो वहां से उनका और भी दूसरा एक्स्ट्रा एडिशनल कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज वो कोई मान लीजिए सिर्फ खरीदारी है तो 100 पीवी की खरीदारी से ही उस व्यक्ति का कमीशन बनना शुरू हो जाता है। अब क्या है, पहले मिलना शुरू हो जाता था, अब बनना शुरू हो जा रहा है, बस ध्यान रखिए। ठीक है, ठीक। हाँ नवल मेहता जी। हाँ सर, ये एक बार पूरा प्रेजेंटेशन ले लें। हाँ, शुरुआत में जैसे ज्वाइनिंग हम करते हैं तो 1000 बीवी बनता है। उसके बाद कोई खरीदता है 500, कोई खरीदता 200, और 6 महीने के अंदर वो 5000 पूछ जाता है तो क्या मिलेगा? 12%। हाँ, या 10,000 पूरेगा, 20,000 पूरेगा तो सबका 12% मिलेगा। नहीं 12% क्लब में आएंगे, उनका 1500 से ऊपर रेगुलर रहेगा तभी उनको कंटिन्यू माना जाए। जैसे ज्वाइनिंग लिया तो 1000 बीवी, उसके बाद खरीदना शुरू किया, 6 महीना तक मान ले कभी 1000 कभी 2000, तो मतलब 5000 पूरा गया तो उसको क्या मिलेगा? तो अब अपने को यहाँ पे ये कराना है कि जब हम किसी की ज्वाइनिंग कराए तो कम से कम 1500 पीवी से कराए और उसकी खरीदारी को भी कम से कम 1500 पीवी पे निर्धारित करके रखें। ये हमारा पहला प्रयास होना चाहिए। हम उसको और ज्यादा लाभ दिलवाना चाहते हैं तो इस 1500 में भी हम जैसे कि जो डबल धमाल ऑफर वाले प्रोडक्ट हैं, लाइक गामा, लाइक न्यूट्रीचार्ज, लाइक कीसोल, तो ये भी उनको बता के उनके आय को और ज्यादा बड़ा रूप दे सकते हैं। अदरवाइज यदि मान लीजिए कोई पहले महीने 1000 से ज्वाइन किया और अगले महीने से उसकी खरीदारी 200 पे आ गई, 300 पे आ गई, तो ऐसे में वो 100 से 1499 वाले स्लैब में शामिल। यानी 6 महीना के अंदर वो जितना खरीदारी करेगा, मतलब 1500 के अंदर, तब मिलेगा 12%। बढ़ जाएगा तो नहीं, बढ़ने से नहीं होगा सर। अच्छा एक मिनट, कुछ हम बताएं क्या? हाँ बताइए ना। नवल सर, यहाँ पे एक चीज विशेष ध्यान देना है 100 से 1499 वाले प्लान में, कि आप अगर किसी महीने मान लीजिए कोई 100 रुपया खरीदा, किसी महीने कोई 4000 खरीद लिया, किसी महीने कोई 1 लाख खरीद लिया, किसी महीने कोई फिर 200 रुपया खरीद लिया, यानी कि वो कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं है। कंसिस्टेंसी अपना 1500 से शुरू है, ठीक है जी। तो उनको कुल बीवी का 12% नहीं मिलेगा। आपका किसी भी महीने कितना भी खरीदारी अगर 2500 रुपया से ज्यादा करते हैं तो वो 2500 पीवी ही काउंट होगा। यदि जिस महीने वो 1 लाख खरीदेंगे उसमें से 2500 ही काउंट होगा। और 2500 से मतलब एबव हो जाएगा तो उसका नहीं मिलेगा ना। 2500 के एबव काउंट नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो खरीदेगा एक महीने में मैक्सिमम उसका 2500 खरीदे काउंट होगा।
यदि वो कंसिस्टेंसी में नहीं है तो। सारे लोग ध्यान से एक बार फिर से समझ लेंगे। और ये वाला पेज आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बार फिर से सारे लोग समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं है, यानी कि 1500, 2500, 5000, 10,000। नहीं मंजीत सर, एग्जाम्पल देके इसको समझा दीजिए। हाँ, तो कोई भी व्यक्ति यदि कंसिस्टेंसी प्लान में नहीं है तो उनका हाईएस्ट खरीदारी यदि 2500 के ऊपर है किसी महीने, तो उसमें 2500 ही काउंट होगा। अब एक उदाहरण हम लेते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ा वो को-होस्ट हमको बना सर, नए लोग को प्लानिंग फिर कैसे देंगे सर? यहाँ पे नए लोग को जब हम शुरुआत करेंगे 1000 तो पहले महीने का बन जाएगा, उसके बाद हम फिर उसको क्या बोले, जैसे 100 खरीदारी करेगा तो 200 करेगा। अभी सुजीत सर बताए कि नए लोगों को जो हम प्लान दिखाएंगे कि आप जब खरीदारी शुरू करेंगे तो आपको आपके परचेज का 12% मिलेगा, लेकिन वो 6 महीने के बाद मिलेगा। बात समझ गए ना? लेकिन आपका खरीदारी यदि 1500 हर महीने है तो आपको 1500 का कंसिस्टेंसी वाला सामान मिलेगा। यदि आप डबल धमाल में है तो डबल धमाल मिलेगा। यदि आप इस सब में नहीं है तो आपका हर महीना जो खरीदारी करेंगे उस पर 12% मिलेगा, लेकिन वो खरीदारी 2500 के ऊपर रहेगा तो 2500 ही काउंट होगा। तो फिर तो खरीदारी उनको एक एडवांटेज मिलेगा नवल सर कि वो 50,000 के क्लब में शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो खरीदारी करेंगे उसमें 1 मिनट सर, खरीदारी फिर तो कहेगा हम एक्स्ट्रा खरीदारी क्यों करेंगे? फिर तो अगर नहीं है, वो लगातार खरीदारी नहीं कर रहा तो फिर बोलेगा हम क्यों खरीदारी करेंगे? फिर तो ये सवाल उठ जाएगा ना। नहीं, वो क्या बोलेगा इस बात को आप ध्यान में मत रखिए। आपका प्लान क्या बोल रहा है इस बात को ध्यान में रखना है। ये चीज इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो अपना 200 वाला हेल्थ कार्ड जो 150 में बिकता था वो वही लोग बेचते थे। बात समझ गए ना? जो बल्क में बिलिंग करा लिए अपने स्लैब को पकड़ने के लिए। और अब हम सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अभी मीटिंग के बाद 5 दिन क्या करेंगे, आप लोग 5 दिन आपके टीम में जितना भी पीयूसी है या जितना भी डिस्प्ले वॉल होल्डर है, उनका देख लीजिए कि किसी के पास बीवी तो जमा नहीं है। यदि पीवी जमा है तो इसी महीने कटवा लीजिए सारा, क्योंकि अगले महीने काटेंगे तो आप फरवरी से ग्रोथ में तो आ जाएंगे, लेकिन जून में फिर उस पीवी का ग्रोथ कैसे लाएंगे आप? जैसे कोई पीयूसी वाला क्या करेगा, अगले महीना 1.5 लाख पीवी काट दिया, एक उदाहरण, मई महीने में वो 1.5 लाख काट दिया तो फरवरी से तो आप ग्रोथ में आ जाएंगे, लेकिन फिर जून में उस पीयूसी वाले 1.5 लाख का ग्रोथ आप कैसे लेंगे? तो आप पॉइंट से बाहर हो सकते हैं। इसलिए जितना भी लोग डिस्प्ले वॉल में जमा करके रखे हैं पीवी या फिर पीयूसी में पीवी जमा करके रखे हैं वो इसी महीने निपटा ले, क्योंकि अप्रैल में आपका कितना भी बिजनेस चला जाए बेस मंथ हमारा फरवरी ही रहने वाला है। लेकिन अगर मई में बिजनेस ज्यादा चला गया तो फिर बेस मंथ आपका मई हो जाएगा, उस समय फरवरी नहीं होगा। जून के लिए बेस मंथ मई होगा यदि फरवरी से ज्यादा है तो। अच्छा, ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जी बिल्कुल आ गई, ये सब बात सभी समझ आते हैं तुरंत। तो अप्रैल में जितना काटने, आप पहले प्लान कैसे दिखाते थे ये बताइए? जितना काटने पिटने वाला प्लान है वो इसी महीने खत्म कर देना है। अब आप पहले कैसे प्लान दिखाते थे सो बताइए। पहले तो मान ले 10 से 32% बोला जाता था, 10 से 32% दिखाते थे। मतलब देखिए, खुद के खरीदारी एक ही व्यक्ति को बिजनेस प्लान, परचेजिंग प्लान या रिटेल प्लान क्या दिखाते थे एक व्यक्ति? वो तो पूरे प्लान में आता था, 10% से 32% दिखाते थे उसको। हाँ, तो वो अभी 2% से 22% दिखा दीजिए। अच्छा, दूसरी चीज सर, ये जो है अब मतलब जो 50,000 जो होगा वो परचेजर रहती है क्लब में, तो वो क्या उसमें टाइम बॉन्ड है 6 महीना ही? अभी आने दीजिए ना सर, वहां तक तो आप लोग पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं हमको। अच्छा ठीक, चलिए वो बता लेते हैं, उसके बाद आप लोगों का सवाल लेंगे। 50,000 वाले के लिए तो सीधे 30,000 का कैशबैक है सर, और 50,000 के गुणक में यदि वो काम करेगा, यदि 1 लाख करने वाला कोई व्यक्ति है जो 6 महीने करेगा तो उसको 60,000 मिलेगा। कोई 1.5 लाख है तो उसको 90,000 मिलेगा। कोई 2 लाख करने वाला है तो उसको 1,20,000 रुपया मिलेगा। यानी कि प्रति 50 लाख 30,000 का गुणक का उसको ये मिलेगा। ठीक है ना?
अरे यहाँ पे हम ये 2 चीज बताना चाहेंगे कि जो 50,000 वाला प्लान है उसमें जो कैश रिवार्ड है वो डबल धमाल में सिर्फ न्यूट्री चार्ज के तरफ से है, कीसोल और गामा की तरफ से। हाँ, वो लिमिटेड ऑफर है, रेगुलर नहीं है वो, ध्यान रखिए। कीसोल और गामा की तरफ से कैश रिवार्ड नहीं है, तो इसका विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति अगर एक ही महीने हमारा 50,000 कर लेता है तो 50,000 वाले कंसिस्टेंसी प्लान में है, न कि हमारे 50,000 वाले परचेज क्लब में है। क्योंकि आप एक महीना में कितना भी खरीदारी करते हैं तो 5,000 ही काउंट होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को परचेज क्लब में पहुंचने का टाइमिंग जो है मिनिमम वो 10 महीने है, मैक्सिमम आप 2 साल में पहुंचिए, 5 साल में पहुंचिए, 8 साल में पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिनिमम जो टाइम है परचेज क्लब में जाने का, जहां पे कि आपको 10% एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो 10 महीना लगेगा। तो कंसिस्टेंसी को अलग रखना है और परचेज क्लब को अलग रखना है। यानी परचेज क्लब में एक दिन हमारा वो साथी भी आ सकता है जो हर महीने सिर्फ 500 ही खाता हो, वो भी एक ना एक दिन आ जाएगा जोड़ जोड़ के, जब उसका 50,000 पूरा होगा। लेकिन अगर कोई चाहते हैं कि हम मई में ही 1 लाख कर लें और हम मई में ही परचेज क्लब में आ जाए, तो आपके 1 लाख में से 5,000 ही काउंट होगा परचेज क्लब के लिए, बाकी 45,000 काउंट नहीं होगा, कंसिस्टेंसी में काउंट होगा। चलिए, तो अब संतोष सोनी जी। थैंक यू सर। मेरा 2 सवाल है सर। मीटिंग में एंटर कीजिए ना, तो काइंडली अपने आप को म्यूट रखा दीजिए। सर मेरा 2 सवाल है सर। पहला चीज की WWQ या फिर ओपन मीटिंग हम कर रहे हैं सर, तो उसमें कोई संख्या स्पेशल कुछ रिपोर्ट करते समय बतानी पड़ेगी या नहीं? संख्या का निर्धारण नहीं है, कंपनी रोड मैप देगी, कंपनी गाइड करेगी सर, क्योंकि वो होगा कंपनी के सुपरविजन में। थैंक यू सर। और दूसरा सर, अभी हम लोग मार्केटिंग प्लान जब दिखाते थे तो 45% हम लोग बताते थे, 10%, 32%, 6%, 8%। तो उसको जब हम मार्केटिंग प्लान दिखाते थे सर, तो उसमें 10% बचत और नेटवर्क का फायदा बताते थे सर। उसको अब कैसे एक्सप्लेन किया जाए? सर इसमें एक चीज हम अभी बता रहे हैं, अब जो हम प्लान दिखाएंगे कि सेल्फ रेडी परचेज पे 12% जो कि 6 महीने में मिलना है, 22% अपना परफॉर्मेंस बोनस है, 6% अपने पास टर्नओवर का बोनस है, जो कि 2% वाइटल को, 2% रॉयल्टी को और 2% टेक्निकल को जा रहा है। क्लियर है सर? जी सर। प्लस में अपना कंसिस्टेंसी प्लान। एक लाइन हम बोलेंगे मंजिल सर यहाँ पे। हाँ, प्लान दिखाते टाइम एकदम बोल्डली लोगों को बताइए, खरीदारी पे 12% का कमीशन। कितना? 12%। 12% का है, मिलेगा तब जब लगातार 6 महीने हो। सेल्फ शब्द जी सर जोड़ लीजिएगा। हाँ, सेल्फ यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, मिलेगा तब जब लगातार 6 महीने होगा। बस ये चीज ऐड ऑन करना है सर। पहले 10% बताते थे, अब 12% बताना है, मिलेगा 6 महीने बाद। इसके अलावा बता देना है, यदि आप डबल धमाल के थ्रू आते हैं तो ये मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी में आते हैं तो ये मिल जाएगा, परफॉर्मेंस बोनस के लेवल पे आ जाते हैं तो ये मिल जाएगा, 50,000 क्लब में आते हैं तो ये, मतलब एक आदमी को अब आपके पास देने के लिए 6 चीजें हैं सर। एक परचेजर के लिए मतलब 6 चीजें, वही हम आपको बताने की कोशिश करें। पहले हम सिर्फ 10% बताते थे, तो 12% तो हम वही हो गए, मतलब ज्यादा तो हम वही हो गए। बाकी जो 5 है ना, ये एक एक्स्ट्रा रिवार्ड है एक परचेजर के लिए। क्लियर? ठीक है। देखिए, इस प्लान का सबसे बड़ा फायदा क्या है सर, कि अब जो हमारे परचेजर आएंगे वो 6 महीना कंटिन्यूअस परचेजर बनेंगे, 1 महीना वाला कोई नहीं आए। 6 महीने नहीं, 50,000 वाले की वजह से तो अब लगातार करेंगे वो। तो 10% की बात है ना सर। मान लीजिए हम लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, आपको मालूम है हम जितने भी लोग रेगुलर डायमंड क्लब वाले हैं, सिर्फ डायमंड क्लब से ही हम लोगों का 500 रुपए एवरी मंथ कमीशन बढ़ जाएगा। तो एक गामा का डब्बा तो फ्री में मिल जाएगा हम लोगों को, ऐसे ही एन्युटी जजमेंट का डब्बा। एक सवाल है सर। हाँ, पूछ लीजिए। मंजित सर अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये 45% का आप एक्सप्लेन करके जरा सा सर बता दीजिए, कैसे 45% कंपनियां भी दे रही है? रिटेन वे में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज एक समझदार व्यक्ति की तरह आप सोचिए कि जितना आपके पास में रिटेन है उतने के दायरे में रह के ही हमको दिखाना है। 45 हो, 38 हो, 57 हो, 50 हो, उसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है।
और यदि आप बताना ही चाहते हैं तो 45 क्यों बता रहे हैं? 53% बताइए ना। कैसे 45% क्या होता है आप लोग बताइए। मतलब कैसे सुनिए, कैसे हम सुनाते हैं। 12% सेल्फ रिपर्चेज का हुआ, ठीक। 22% परफॉर्मेंस बोनस का हुआ जी, कितना हो गया टोटल? 34 8% रॉयल्टी जी, 5% टेक्निकल बोनस कितना हो गया? जी 34 5 39 40 हाँ 47%। और 6% उसमें बढ़ रहा है टर्नओवर का। हाँ 2% वाइटल, 2% वाइटल, 2% टेक्निकल, 53%। हाँ नहीं, अभी तो 10% परचेजिंग का जो मिलेगा वो कौन सा? 50,000 क्लब। हाँ 50,000 क्लब में 10% और है तो वो तो उसका आधा 1% में मान सकते हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों को बोलते हैं कि बेवजह गलत चीजों में मत उलझिए आप लोग। तब 63% हो गया। ठीक है मुकेश सर। यस न, जानना भी जरूरी है ना सर। कारण है कि कल आप काउंसलिंग हम लोग करेंगे, कोई सवाल कर देगा तो जैसे 53% है, तो यहाँ पे शो कर सकते हैं ना कि 8% और बढ़ गया है। नहीं, मुद्दा ये नहीं कि कोई सवाल करेगा, मुद्दा ये करेगा कि उसको क्या मालूम कि 45% कैसे बांटती है कंपनी या 50% कैरेज कैसे बांटती है। टीम जो रिटर्न में हमारे पास है वो हमें एक्सप्लेन करने की आदत बनानी चाहिए। और कमीशन में तभी खुशी है जब कमीशन को मतलब प्रॉपर तरीके से समझना, निकालना, ये सारा चीज आता हो। ना ये एग्जैक्ट बता दिए सर, 53% आप बोलना है कि 53 भी क्यों बोलेंगे आप? इसको तो ऐसे 60-70 भी ले जा सकते हैं। खैर पवन जी। हाँ सर, 2 सवाल है मेरा सर। एक तो ये कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीना में मान लिया जाए 100-200 करके खरीदारी कर रहा है, अगर कभी किसी महीने वो 5,000 पीवी का खरीदारी कर लिया तो 5,000 पीवी का तो उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। 2,500 का मिलेगा। 2,500 का बेनिफिट 6 महीने के बाद मिलेगा। कौन होगा? जी बिल्कुल, ये तो क्लियर है। 5,000 का नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल यानी कि उस नहीं, और मिलेगा ना सर, 2% परफॉर्मेंस बोनस भी तो मिल जाएगा उसको। हाँ जी, हाँ 2% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा जी बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये है सर कि अगर जैसे कि हम लोग 6 महीने के बाद मार्च या सितंबर में जिस तरीके से हम लोग 5,000 पीवी करवा करके 10,000 पीवी करवा करके ट्रॉफी दिलवाते थे, सेलिब्रेशन प्रोग्राम करवाते थे, अब तो शायद मेरे ख्याल से ये नहीं हो पाएगा। और अगर इस वक्त को हम कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट मंथ में हमारा पॉइंट कैसे बनेगा? एवरी मंथ करना है, अब 2 बार नहीं करना है। अब एवरी मंथ ट्रॉफी देनी है, एवरी मंथ माला पहनाना है, एवरी मंथ लोगों का रॉयल्टी का सेलिब्रेशन, वाइटल का सेलिब्रेशन। यही चीज अभी हम आप सभी लोगों को बता रहे थे कि जहां हम हैं वहां से नहीं सोचना है। आप एक पर्ल हैं तो आप पॉइंट टेबल को खोलिए। पर्ल पे कितना पॉइंट है? 1 पर्ल पे 1 और इमराल्ड पे 3 है। 3 है ना? तो हमें 1 पॉइंट पे फोकस नहीं रखना, हमें 3 पॉइंट पे फोकस रखना है। सर हमारी इनकम को हम इतना बड़ा कर सकते हैं कि मतलब पूछिए मत। हमने शुरुआत में ही ये बात कही, शायद हो सकता है आप जुड़ने में लेट कर गए हो या समझने में दिक्कत आ गई कि अब आराम से नहीं बैठना। पहला टास्क तो यही है कि टीम के हर सक्रिय व्यक्ति को कम से कम ओपनर पे लेके आ ही जाना है, ताकि उसका भी चेक बढ़ना शुरू हो जाए। नंबर 2, क्वालिटी की मैंने बात करी, वो हम नहीं कर रहे थे सर। वो नहीं, जिस तरीके से हम पहले ऑफर दे करके अपने बिजनेस को बढ़ा लेते थे, इस बार भी मान लीजिए ऑफर दे करके हम अपना पहले आप साल में हम वही बोल रहे हैं कि पहले साल में 2 बार आप करते थे, अब साल में 12 बार कीजिए ना उसको। नहीं समझे बात को? पहले हम साल में बस 2 बार करते थे, अब साल में 12 बार करने। हर बार ग्रोथ ले आना है तब तो हमको पॉइंट मिलेगा। हाँ वही तो है ना। तो फिर अब तो इसीलिए अब हर बार जोर लगाना है, और हर बार जोर लगाने से हर बार बड़ी इनकम आएगी, नहीं तो पहले जितनी तो आएगी ही आएगी। अभी भी आप मिशन के हिसाब से चलिएगा तो आपके इनकम पे 1 रुपए का भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। सितंबर का आपका चेक बड़ा हो जाएगा और मार्च का आपका चेक बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप कंसिस्टेंसी एवरी मंथ ग्रोथ मेंटेन करते हैं
तो पूरे साल का आपका इसमें भी चेक पड़ा। लोग सर 5,000 या 10,000 पीवी करेंगे नहीं ना, वो करेंगे ही नहीं, उनको तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है उतना ज्यादा जितना पहले बेनिफिट मिला था 5,000 एक महीने 5,000 या 10,000 पीवी करने वालों को, तो वो करेंगे ही नहीं और ना ही हम उसको करवा सकते, यानी कि धीरे धीरे ही पहले चलेगा। कैसे करवाते थे? बढ़िया है। पहले तो लोग पहले कैसे करवाते थे? अगर 10,000 पीवी कर लेते हैं तो आपको सेलिब्रेशन में भाग लेने का मौका मिलेगा, प्लस 14% आपको मिल जाएगा, कमीशन भी 14% मिल जाएगा। तो अब तो वो 14% तो नहीं मिल सकता ना। आप सुनिए मेरी बात, पहले आप उनके लिए करवाते थे या अपने लिए करवाते थे? उनके लिए भी करवाते थे, 5,000 में या 10,000 में आप उनके लिए करवाते थे या अपने लिए करवाते थे? करवाते थे तो अपने लिए, पर थोड़ा बहुत उनको हाँ, अब सुनिए, कोई बात नहीं, आप ही नहीं, हम सारे लोग ये करते हैं। अब उनके लिए करना है। अब एक व्यक्ति लगातार 5,000 करेगा तो उसका क्या फायदा हो सकता है, अब एक लगातार 1,500 करेगा तो उसका क्या फायदा हो सकता है, अब एक व्यक्ति लगातार 10,000 करेगा। आप सोचिए, एक व्यक्ति लगातार 10,000 करेगा, जो भी मिल रहा है, साथ में उसको 3,000 का कैश रिवार्ड है। एक व्यक्ति 50,000 यदि लगातार करेगा, मान लीजिए तुलसी पेंट को ही किसी ने पकड़ लिया और हर महीने 50,000 बेचना शुरू कर दिया, 30,000 सर मिलेगा और 50,000 के गुणक में 60,000 मिलेगा। तो अब एक व्यक्ति एक बार कमाए ऐसा अपने को नहीं करना है, एक व्यक्ति बार बार कमाए ऐसा अब अपने को प्लान लोगों के सामने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा बता दीजिएगा सर जरा, अगर कोई व्यक्ति अगर 10,000 पीवी हर महीने कर रहा है तो 6 महीने के बाद 3,000 रुपया उनको मिलेगा और प्रोडक्ट फ्री में कितने का मिल जाएगा उनको? 5,000 का ही ना। कोई व्यक्ति 10,000 पीवी हर महीने कर रहा है 6 महीने तक लगातार, तो 6 महीने बाद 3,000 रुपए का कैशबैक मिलेगा और प्रोडक्ट फ्री कितने का मिलेगा? वो तो मात्र 5,000 का ही मिलेगा। हाँ हाँ, तो 5,000 का प्रोडक्ट और 3,000 रुपया, यानी कि 5 और 3 8,000 रुपए का बेनिफिट हुआ। प्लस हमको वो प्लान के अनुसार 10,000 पीवी में 4.5% मिल रहा है ना उसको। 10,000 पीवी रहेगा तो 4.5% वो आ जाएगा, यानी 450 रुपया वो मिल जाएगा। 6 महीने तक 450 रुपया मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 5वें महीने से 500 और मिलने लग जाएगा, छठे महीने से नहीं, छठे महीने तो नहीं मिलेगा ना सर, उसके लिए नहीं, उसमें तो फिर थोड़ी ना मिलेगा, वो तो 10 महीने के बाद मिलेगा ना। तो फिर वो तो 10 महीने के बाद ही, उसमें तो 10 महीने के बाद जाएगा सर, उसमें अभी थोड़ी ना मिलेगा। 50,000 क्लब तो वो 10 महीने के बाद उसमें एंट्री ही कर पाएगा, अभी तो उसमें एंट्री ही नहीं कर पाएगा ना। हाँ, यानी कि टोटल मिला करके होगा 5 और 3 8,000 और 8,000 अगर 400 रुपया हर महीने तो 6 चौका 2,400 रुपया, यही होगा ना। 10,000 का। पवन सर सुनिए, अब ऐसे जोड़ना है तो ऐसे जोड़िए। कोई भी व्यक्ति जो 10,000 पीवी करेगा निश्चित तौर पे वो खाने के लिए नहीं करेगा, नहीं सर, सेल करने के लिए करेगा। सेल करने के लिए करेगा। तो अगर सेल करने के लिए वो 10,000 पीवी कर रहा है और उसमें मान लिए कि वो 2,500 का प्रोडक्ट खा रहा है, मान लेते हैं कि 2,500 घर में खा लिया और 7,500 का जो प्रोडक्ट है उसमें 2,500 कीसोल, 2,500 न्यूट्री चार्ज, 2,500 गामा कर ले, तो 10,000 का आरसीएम का सामान और साथ में 7,500 का ब्रांड पार्टनर का सामान, तो 17,500 हो गया। हाँ जी जी, इस तरीके से उसको ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा पहले प्लान के मुकाबले में। हाँ, तो बहुत ज्यादा है सर, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। देखिए हमारे पास कोई भी व्यक्ति 10,000 कब करता है? जब 10,000 करने के लिए हम उसको समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस प्लान का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, कि जितना ककोला था, राजगीर वाला खर्चा था, सब आपका बच गया, जो साल में 2 बार आप करते थे। जी सर, यही तो कंफर्म करना चाहिए था, करना चाह रहे थे क्योंकि सुनिए पवन सर, क्योंकि वो वाला खर्चा करेंगे तो आप पॉइंट से बाहर हो जाएंगे। वही तो दिक्कत थी कि सितंबर के बाद तो ये दिक्कत नहीं है, ये अचीवमेंट है। क्योंकि अब क्या है, अब यहाँ पे होता क्या था कि हम एक बार जोड़ लगा लिए और पिन को चेंज कर लिए, तो इसका दुष्परिणाम क्या होता था कि हमारा कोई एमराल्ड है वो आज रॉयल्टी का बिजनेस मेंटेन कर रहा है। पिन तो एमराल्ड का लगा लेते हैं, लेकिन अब हमको ये बताइए कि पैसे से कॉन्फिडेंस एमराल्ड वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन अब जो हमारे पिन अचीवर होंगे वो पिन से भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे और पैसे से भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे। बात समझ गए ना? यानी कि अब कोई हमारा पर्ल है तो मुस्कुराता हुआ पर्ल रहेगा, मुरझाता हुआ पर्ल नहीं रहेगा कि 1 महीना पर्ल कर लिए उसके बाद वाइटल पे आ गए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा क्या होगा सर? एक और बेनिफिट होगा मंजीत सर। हाँ, जैसे ही पर्ल को पता चलेगा कि स्टार पर्ल का इनकम कितना है तो वो पर्ल पे ज्यादा दिन नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को याद है पार्ट 1 में हम लोग क्या करते थे,
सारे अचीवर को समझाते थे जल्दी से रॉयल्टी पे आ जाइए, 4,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब क्या है, अब हर कोई हर किसी को समझाएगा भाई जल्दी से ओपनर आ जाओ, टर्नओवर का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। वाइटल वाले को समझाया जाएगा कि जल्दी से रॉयल्टी में आ जाओ, तो वहां पे टर्नओवर इतना इतना, क्योंकि 1 महीने के बाद तो टर्नओवर वाला दिखने ही लगेगा ना सबको कि किसको कितना मिल रहा है। और ये फिक्स नहीं रहेगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब हर कोई आगे बढ़ने का सोचेगा। एक्स्ट्रा है ना, मेरा ये कहना है कि जो भी हो मिल तो एक्स्ट्रा ही रहा है। हाँ, हर महीना लोग अब आगे बढ़ने का सोचेंगे। अब आप सोच के देखिए, हम यदि बात करें जो हमारे काम करने वाले लीडर हैं, जो फील्ड में निकल के काम करते हैं और उनका इनकम 50,000 रुपया महीना है, तो काम करने वाले लीडर से यदि बोल दीजिए कि आपके अकाउंट में 2 लाख है, तो वो ऊपर देखने लगेंगे, अकाउंट को नहीं देखेंगे। कहाँ देखेंगे? ऊपर देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका सारा पैसा तो फील्ड में ही खर्च हो रहा है। अब क्या होगा कि आपको आधा बोनस तो मिल रहा है और आधा बोनस ईयरली बोनस के रूप में मिलेगा, एनिवर्सरी मनाने के लिए। हाँ, तो ये सब तो कैलकुलेट किया सर, बहुत मजा आ रहा है एकदम। एक और चीज है, एक और बात यहाँ हम बोलना चाहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो टेक्निकल हमारी ये बताते थे स्टेज पे कि हमारा हाईएस्ट इनकम 50,000 है, अब वही टेक्निकल हमारे ये बताएंगे कि हमारा हाईएस्ट इनकम 2.5 लाख रुपया है या हाईएस्ट इनकम 2 लाख है। क्योंकि जिस महीने एनुअल बोनस मिलेगा उस महीने 3 कमीशन आपको मिलेगा। डिफरेंस का कमीशन आपको मिलेगा, जो कमीशन स्लैब है उसका, दूसरा आपको मंथली बोनस का कमीशन मिलेगा और तीसरा ईयरली बोनस का कमीशन मिलेगा। तो तीनों को जब जोड़ के जब आपका चेक दिखेगा, जैसे कि और सब कंपनी वाले दिखाते हैं, तो वो सोच के देखिए कि उस चेक का साइज क्या होगा। एक और चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं हम कि जो बात काम करने की है, अभी जैसा कि ये हो रहा था, आज हमारे 90 मतलब देखिए 100% टेक्निकल अचीवर एक्टिव है, वर्किंग में। लेकिन हैरानी की बात है ना कि 90% लोग बिल्कुल ये तय नहीं करते हैं कि हमको इस महीने कितना बिजनेस करना है। फैक्ट है वो यही है, हो जाए जितना वो अलग बात है, किसी को स्लैब मेंटेन करना है वो अलग बात है, लेकिन किसी की तैयारी नहीं होती है कि इस महीने हमें 5 लाख का वॉल्यूम करना है या 7 लाख का करना है या 9 लाख का करना है। वो केवल भाग रहे हैं, बस भाग रहे हैं। तो अब जब आप सुनियोजित तरीके से प्लान वे में भागेंगे ना, तो आप ही वो व्यक्ति हैं जो अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, और आप ही वो व्यक्ति रहेंगे कि 2 साल के अंदर रूबी स्टार, रूबी सफायर जैसे लेवल पे, क्योंकि अब डिसिप्लिन में आप काम करना शुरू कर देंगे, प्लान वे में काम करना शुरू कर देंगे, प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर देंगे और प्रोजेक्ट बना के काम करना शुरू कर देंगे। मई में आपको पता चल जाएगा कि 7 लाख क्लोज हुआ है, तो ऑटोमेटिक जून का आपका टारगेट रहेगा कि 7 लाख 1,000 तो करना ही करना है, जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी 7 लाख 6 लाख भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 5 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। 7 लाख 8 लाख भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ 5 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए। बस यही माइंडसेट है एक व्यक्ति का। लेकिन जब हम ग्रोथ ओरिएंटेड वर्क करने लग जाएंगे, पेन पेपर के साथ वर्क करने लग जाएंगे, तो हर जगह हम प्रोडक्टिविटी खोजेंगे और प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेंगे। और जब क्या होगा, पूरे टीम की एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगी। साथ ही साथ सारे लोगों का जो ग्रोथ है ना, क्योंकि आप देखें बेस बना दिया गया है वाइटल। अब आप घर में भी बैठिएगा ना तो वाइटल नहीं बैठे। अब वाइटल जब बढ़ेगा तो आपका बढ़ना तो मजबूरी है। कैसे आप अपने लेवल को नहीं चेंज कीजिएगा, कैसे आप अपनी नहीं करेंगे तो आप हर महीने आप अब क्या था, पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कितना क्लोज हुआ। मैं तो देखते रहता हूं कई बार, अभी दिखेगा आपको जैसे ही आप ग्रीन पिन के ऊपर जाएंगे ना, यदि आपने लेवल मेंटेन नहीं किया, ग्रोथ नहीं किया, 50,000 का नुकसान, 1 लाख का नुकसान, 2 लाख का नुकसान। अब बताइए जब वो नुकसान आपको दिखेगा तो कोई आराम से बैठेगा क्या? बात मेरी समझ में आ रही है ना आपके? ये नुकसान कौन सा है? वही जो पॉइंट वाला नुकसान हो। मान लीजिए आपने 3 पॉइंट आपको किसी चीज का मिलना है और आपको ये भी पता है कि लगभग 15,000 उसकी वैल्यू है, तो क्यों नहीं आप उसको अचीव करेंगे? आपको पता है कि यार 45,000 का नुकसान हो जाएगा। 100 बात का एक बात हुआ सर, डिसिप्लिन वे में आप काम करना शुरू कर देंगे कि अब हम लोग को घर में बैठने के लिए नहीं मिलेगा। नहीं, घर बैठने के लिए मिलेगा। अच्छा ये एक बात बताइए मुकेश जी, जी जी, घर 5 स्टार होटल जैसा है? नहीं, हम ये क्लियर ये समझ रहे हैं सर कि जितना आराम से भी रह रहे थे। नहीं, हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि आप में से कितने लोगों का घर 5 स्टार जैसा है?
3 स्टार जैसा है, 1 स्टार जैसा है या 2 स्टार जैसा है? क्यों बैठेंगे यार? या तो पैसे कमा ले या फिर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी। यानी नुकसान पूरी तरह से सर दिख रहा है, एकदम ये क्लियर हो गया है। इनको जो शायरी तो आंधी तूफान मचा के रख दीजिए, बस यही कहना चाहेंगे सुरेश सर। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि जो घर में बैठने वाले लीडर हैं उनका जितना पैसा आता था उतना अभी भी आएगा, लेकिन वो जो पॉइंट जनरेट होना है, मान लीजिए कि कोई जैसे आप स्टार एमराल्ड हैं, हाँ, और स्टार एमराल्ड पे कितना पॉइंट मिलना है? तो 4 पॉइंट, और आप घर में बैठ के ग्रोथ नहीं किए तो स्टार एमराल्ड का कमीशन ले लिए और 4 पॉइंट आपका गया, नुकसान हो गया। और 1 पॉइंट का वैल्यू यदि 5,000 भी हुआ तो 20,000 तो गया ना घर में बैठने से। अब वहीं पे जो दूसरा स्टार एमराल्ड है वो यदि उस पॉइंट को ले लिया तो क्या होगा? आपके वाले बिजनेस का टर्नओवर का कमीशन वो ले लेगा। और हम तो सोच लिए हैं कि अगली मीटिंग ना आपकी फैमिली के साथ करेंगे, जब बताएंगे कि घर में बैठने से उनका कितना नुकसान हो रहा है। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा ही करेंगे सर। अब यहाँ पे क्या हो गया, देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि अब जो लोग हैं उनका, जैसे कि सुजीत सर बताए कि कुछ पता ही नहीं है कितना करना है। पता तो रहता था लेकिन 2 ही महीने का पता रहता था कि सितंबर में कितना करना है और मार्च में कितना करना है, और दोनों होता था। क्यों? क्योंकि पहले से पता था। तो अब आपको हर महीने का पता रहेगा कि कितना करना है। तो फायदा नंबर 1 हो गया कि हर व्यक्ति को टारगेट अब पूछ के नहीं बनाना है, टारगेट बनाया मिलेगा आपको। मतलब पिछला महीना ही बता देगा कि इस महीने का टारगेट क्या है। तो पहला फायदा तो एक टारगेट बना सवाल ले लेते हैं मंजी सर। दूसरा फायदा क्या होता है कि अब जो लोग मोह माया में भागते थे कि फलाने हमारे प्यारे हैं तो सारा डेट इनको दे दो, तो उस प्यारे को डेट देने से आप ग्रोथ में नहीं आएंगे। अब सब प्यारे को डेट देना होगा। प्यारे नहीं, ढेर सारे को डेट देना। हाँ, ढेर सारे को डेट देना होगा। तो प्यारे वाला जो लोग हैं वो बोनस से बाहर रहेंगे, और ढेर सारे वाले जो लोग हैं। मंजीत सर, हाँ, आप एक बात बोलते थे ना बार बार कि डाटा वर्क पे काम कीजिए। आज बिना किए हुए कोई उपाय हम लोग का नहीं। देखिए आज डायरी खरीद के लाए लंबा वाला 2 पीस, यानी अब हम लोग आ गए जमीन पे। आप लोग समझिए, यू ऑल आर टेक्निकल अचीवर्स। आप अभी के प्लान से हमारे आपके इनकम का कोई नुकसान नहीं, इतना बनता था उतना तो बनेगा ही। अब जो बात हम लोग कर रहे हैं इतने देर से ना, ये एक्स्ट्रा मुनाफे की बात कर रहे हैं कि हमें से कोई भी व्यक्ति पॉइंट को मिस ना करे। सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हो रही है। एक सवाल मेरा वाइटल से रिलेटेड है सर, सवाल करें क्या? एक सवाल है मात्र अभी तक जो दिमाग में घुसा हुआ है। नहीं, आप अपना रोक के रखिए, अभी जो पेंडिंग लोग हैं उनको ले लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको लेंगे। सुरेश सर। ठीक जी सर, जय अर्चन सभी को। सर सवाल ये है कि ये प्लान कब से लागू हो रहा है? मई से। 1 मई से। तो मई का सवाल है कि 1 मई का सवाल हम दे रहे हैं कि हम पहले से कंसिस्टेंसी में जो जून में पूरा होगा, और हम केवल 5,000 पीवी ही करते हैं सेल्फ आईडी से, ठीक। अब हमें मई में कमीशन कितना मिलेगा? यही तो हम बता रहे थे आपको, शुरू में ही बता दिए कि जब हम पहले से ही किसी ऑफर में चल रहे हैं तो उस ऑफर के खत्म होने के बाद ये चीज हमारे ऊपर लागू होना है, कंसिस्टेंसी वाला। तो अभी 600 मिलेगा क्या चीज? जैसे अभी हमारा 5,000 केवल पूरा आईडी अकेले हम है, खाली ज्वाइनिंग से ही हम कर रहे हैं 5,000, नहीं नीचे हैं, सबसे नीचे। तो उसका कमीशन मई में कितना बनना चाहिए? या तो 500 कट के बनेगा, 100 बनेगा, तो उसका 500 कहाँ गया? कंसिस्टेंसी वाला जो उनको कमिटमेंट किया गया है, वो कमिटमेंट उस मंथ में जब उनका पूरा होगा वो पूरा कर दिया जाएगा। क्लियर? यानी उनको 600 कमीशन के ऊपर हम बाद में आएंगे। कंसिस्टेंसी के जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट उनको पूरे कर दिए जाएंगे। अब रह गई बात कमीशन की। अभी कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं तो 600 प्लस फ्री प्रोडक्ट का लाभ मिल रहा है उसको। अकेले 5,000 करता है, उसका टीम नहीं है। आप भूल रहे हैं ना इस चीज को सर की कंसिस्टेंसी ऑफर है। अभी ऑफर है। एक मई से ये ऑफर नहीं रहेगा। जी नहीं समझे आप लोग ना, आप लोग सुनिए मेरी बात, एक मिनट मंजीत सर एक मिनट। आप लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि एक व्यक्ति आपको एक दिन अपने घर में ठहरा दे रहा है तो आप उस घर को अपना घर मान ले रहे हैं।
कंसिस्टेंसी अभी तक जो भी हम लोगों को मिला है वो ऑफर के तौर पे मिला है। अब ये रेगुलर होगा इस प्लान की वजह से, अदरवाइज क्या होगा, कभी आएगा कभी खत्म हो जाएगा। हमारा सवाल बस इतनी तक है कि अभी 2% मिलेगा, उसका 10% का कोई जो भी हर्जाना होगा वो कहीं ऐड नहीं होगा। हाँ, अभी तो हर्जाना क्या होगा सर? 10% का हर्जाना कुछ जोड़ा भी नहीं जाएगा, काट भी लिया जाएगा। नहीं, आपको हम बता दे रहे हैं इसका इसमें उस कंसिस्टेंसी वाले का क्या किया जाएगा, इस पे चर्चा होना अभी बाकी है, इसको पेंडिंग है। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ भाई साली जी। सर सवाल ये था कि जैसे किसी वाइटल या किसी भी अचीवर ने कोई पॉइंट अर्जित किया तो उस माह की जो पॉइंट की वैल्यू है उसको जुड़ के आ जाएगी अगले चेक में। लेकिन मान के चलिए किसी कारणवश वो अन्य बाकी के महीनों में अपने लेवल को ग्रोथ नहीं करता या सस्टेन नहीं करता, तो वार्षिक बोनस के लिए उसके पॉइंट जितने अर्जित हो चुके हैं वो माने जाएंगे या लैप्स हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लैप्स नहीं होगा सर। जिस महीने आपको पॉइंट मिलेगा उस महीने उसका कमीशन मिलेगा, जिस महीने पॉइंट नहीं मिलेगा उस महीने का कमीशन उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, मतलब पॉइंट का कमीशन। हाँ, वार्षिक बोनस के लिए बोल रहा हूँ मैं सर। तो वार्षिक बोनस ही तो पॉइंट हो गया ना सर। वो आधा वो क्रेडिट हो जाएगा संग संग कमीशन में और आधा रिजर्व कर दिया जाएगा एनुअल बोनस देने की। ओके ठीक, यानी एनुअल पे मिलेगा चाहे आगे कंडीशन जो भी बने। हाँ, अब ये बात हो गई कि जब हम अचीव करेंगे तभी पॉइंट हमें मिलेगा, अचीव जिस मंथ नहीं करेंगे हमें पॉइंट नहीं मिलेगा। यस, अभी इस हिसाब से सर ये जो पूरे कमीशन है तो ये 12, 22 और ये पकड़ के 53%, और जो कंसिस्टेंसी में जो लोग आ जाएंगे उसको मिनिमम 16.6% मिल रहा है सर, यानी 57.6%, और अगर कोई डबल धवन में है तो उसको 33.2% यानी 74.2% के लाभ है सर टोटल। हमने इसका कैलकुलेशन निकाला। इसीलिए बोले कि ये जो चीजें हमें बताने से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है सामने वाले व्यक्ति के अंदर, वो चीज हमें सामने वाले के अंदर रखनी नहीं चाहिए। इसीलिए हम बाकी लोगों को बोले कि ये 45% और 35% क्या होता है, कुछ नहीं होता है। उसको तो आप जैसे रिप्रेजेंट करे वैसे वो, अब उसमें 8% पीयूसी का जोड़ दीजिए, डिपो का जोड़ दीजिए, कर आके पता चला कि 120% कंपनी बांट दे रही है और आप प्रूव भी कर दीजिएगा। तो ये फिर क्या है कि अननेसेसरी, वो संस्कृत में हम लोग पढ़ते थे कि लिखे उतना ही कि जितने में गलत ना हो। वही चीज हम सभी लोगों को ध्यान। हाँ शशि जी, आपका वापस कोई सवाल है? यस सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा कि अगर कोई व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को सर लगातार 6 मंथ में लेके आते हैं 1500 से या 5000 बीबी के बीच में, तो अगर वो 6 महीने 5000 बीबी कर लेता है तो वो कंसिस्टेंसी में भी आ जाएगा सर। और अगर वो गामा के प्रोडक्ट 1000 पीवी के लिए ले लेते हैं या न्यूट्री चार्ज के भी ले लेते हैं और कीसुल और एफएमसीजी मिला के वो 5000 पीवी ले लेते हैं, तो सर वो 12% एक्स्ट्रा बोनस में आएंगे और 6 महीने बाद उनका जो फायदा होगा वो कमीशन के हिसाब से 6 महीने बाद कैलकुलेशन के स्लैब के हिसाब से, परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से मिलेगा। सवाल थोड़ा स्पष्ट नहीं है आपका। देखिए एक मिनट शशि सर, यहाँ पे एक चीज समझना है कि जो परफॉर्मेंस बोनस है वो उन्हीं को मिलता है जो परफॉर्मेंस बोनस के स्लैब में रहते हैं। बात समझ गया ना? और अपना परफॉर्मेंस बोनस 5000 के ऊपर चालू हो रहा है, तो यदि वो व्यक्ति अपना नेटवर्क भी कर रहा है तो परफॉर्मेंस बोनस उसको साथ साथ मिलेगा। और यदि वो व्यक्ति नेटवर्क नहीं कर रहा है, सबसे नीचे ज्वाइन किया, सिर्फ खरीदारी कर रहा है, तो उसको उसके टोटल बिजनेस का जो कंसिस्टेंसी वाला प्रोडक्ट है वो मिलेगा, प्लस जो ब्रांड पार्टनर वाले जो 12% का प्रोडक्ट है वो मिलेगा। क्लियर है सर? हाँ ठीक, क्लियर सर। इसका जो कमीशन आएगा, कमीशन कहाँ आएगा? कमीशन नहीं आएगा, सिर्फ उसको सर। नहीं, वो 5000 पे रहेगा तो कमीशन आएगा ना। कौन सा? 5000 की खरीदारी है तो 2% पे तो आया ही ना वो। हाँ, 5000 वाला उतना ये तो बता ही दिए ना, मतलब अगर उसके नीचे है। नहीं, मुद्दा ये नहीं कि आप क्या बताएं, मुद्दा ये है कि हम सभी लोगों को इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि यार परफॉर्मेंस बोनस पे रहेंगे हम तो खरीदारी का तो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा ही, ना मिलने का सवाल कहाँ उठता है इसमें। थैंक यू सर। वो 6 महीने बाद सर उसको कमीशन मिल जाएगा सर।
बाकी 6 महीने बाद मिलेगा। 2% तो जैसे चलता है अपना वैसे ही तो हर महीने मिलेगा ना सर, 6 महीने बाद क्यों? अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर, क्लियर हो गया सर। ओके सर। जैसे मान लीजिए जैसे पुराने प्लान में कोई खरीद के ही 3.5 लाख खरीद लिया तो उसको तो 32% इसी महीने मिल जाता था। जी जी सर। तो बस वही सेम चीज है, सिर्फ परसेंटेज चेंज हुआ है। ओके सर, थैंक यू सर। सुबोध जी, आपका गलती से हाथ खड़ा है या किए? आवाज नहीं आ रही है। नीरज जी। जी सर, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। अभी मंजीत सर ने बोला कि 10,000 अगर कोई व्यक्ति करता है तो अगर 2,500 किसोल, 2,500 न्यूट्रीचार्ज, 2,500 गामा ओरिजिनल, तो उसको 17,000 का बेनिफिट होगा। तो ये जो 10,000 है, तो क्या 10,000 पे 10,000 ऑप्शन देगा? सर 17,000 का बेनिफिट नहीं बताया क्या है? आरसीएम में 10,000 के सामान पे 10,000 है क्या? वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। 5,000 का सामान मिलेगा सर। जो हम एक बात और बोले नीरज सर कि जो स्लाइड है आपके पास, तो स्लाइड से बाहर मत जाइए। स्लाइड क्या बोल रहा है? जी नहीं सर, कंफ्यूजन था तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, मंजीत सर इसको क्लोज करते हैं अब। हाँ, बाकी लोगों के पास क्योंकि धीरे धीरे आराम से लोग हाथ उठा रहे हैं। सुबोध सर बोलिए, कुछ है आपका? जी सर, बोल रहे थे कि जो 100 से लेके 1499 पूछ रहे थे, बोल नहीं रहे थे सर, थोड़ा सुधारिए अपने आप को। पूछ रहे थे जी सर, हाँ पूछ रहे थे सर। 100 से लेके 1499 तक का जो परचेज करेगा उसको ये प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट में शामिल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 12% मिल रहा है ना सर। वो तो 12% 6 महीना के बाद मिल ही रहा है टोटल का। हाँ, तो और क्या? प्लस फ्री प्रोडक्ट में भी शामिल है ये क्या? तो फ्री प्रोडक्ट ना है, 12% क्या है? प्रोडक्ट ही मिलेगा ना। नहीं सर, आपको 100 से 1499 न्यूट्रीचार्ज ने भी ऑफर निकाला है, कीसोल ने भी निकाला है, गामा ने भी निकाला है कि 12% वो एक्स्ट्रा देंगे। तो एक ही सवाल आप लोग बार बार क्यों रिपीट करते हैं? 12% वो पैसा नहीं है सुबोध सर, वो प्रोडक्ट है। 6 महीना के बाद जो मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ। पढ़िए ना सर, देखिए पीपीटी आप लोग पहले ध्यान से पढ़िए। जो आपको पीपीटी दिया गया है ना, हमको अच्छी तरह मालूम है कि आप में से 90% लोग सिर्फ उसको फॉरवर्ड किए होंगे, पढ़े नहीं होंगे। पढ़ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगी। इतना छोटा छोटा सवाल एक टेक्निकल अचीवर करेगा तो ये अच्छा नहीं लगता है। लास्ट सवाल पवन सर का बोलिए। एक कंफ्यूजन था सर थोड़ा सा। जैसे कि कोई व्यक्ति अभी पर्ल या स्टार पर्ल पे है, फरवरी में उसका बिजनेस रहा गोल्ड का, ठीक है, और वो मई में गोल्ड पिन को ही लेबल करता है, लेकिन फरवरी के मुकाबले अपना बी ग्रुप का बिजनेस बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको तो 1 पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मई के बाद जून महीने में वापस वो गोल्ड पे ही रहता है और अगर बिजनेस उसका मई के मुकाबले बी ग्रुप में बढ़ जाता है, लेवल चेंज नहीं होता, अगर सिर्फ बढ़ जाता है, तो क्या 1 पॉइंट मिलेगा? लेवल कैसे नहीं चेंज होगा? मतलब नहीं समझा। जैसे गोल्ड गोल्ड मई में भी गोल्ड रहा और जून में भी वो गोल्ड ही रह गया, तो क्या उसको पॉइंट मिल पाएगा क्या? हाँ, लेकिन अगर बिजनेस में ग्रोथ है तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ग्रोथ 1 रुपए का भी है तो मिलेगा। जैसे 1,15,000 की जगह पे उसका 1,20,000 हो गया बिजनेस में, हाँ, तो मिलेगा, 1 पॉइंट मिलेगा। ओके, थैंक यू सर। मिलेगा पॉइंट। थैंक यू सर। क्लियर? यस सर। बस आप सभी लोगों को से एक ही निवेदन है। अच्छा, ये मुकेश जी का एक सवाल छोटा वाला पेंडिंग रह गया था, इनका भी बोलिए मुकेश जी। वाइटल से रिलेटेड है सर कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं हमारे टीम में कि एक साइड से 85,000 का बिजनेस गया और वो 20,000 बीवीसीएल फ्राइडे पे खरीद लिया, वो ओपनर हो गया, लेवल तो उसको मिल गया ओपनर का। मगर जब ये मई आएगा तो वो क्या करे, 21,000 रुपए का खरीदारी सेल फ्राइडे पे कर ले, तो ओपनर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? उसके बी लेग का कंडीशन क्या है? बी लेग का कंडीशन कुछ नहीं है, तो क्या होगा? देखिए, उसका बी लेग में अगर 100 रुपए का भी खरीदारी रहेगा तो ओपनर मेंटेन हो जाएगा। रुकिए पहले उन्हीं से पूछिए कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
इमरान स्टार इमरान है ना वो। सर क्यों ये सवाल पूछे आप ये बताइए। यही सवाल में 2 सवाल छिपा हुआ है। टर्मिनेट करवाएं आपको हम कंपनी में रिक्वेस्ट करके, ये बताइए। जरा सा सर एक दूसरा पहलू, जरा सा क्या होता है, सेल्फ खरीदारी हमेशा सेकंड ग्रुप में ऐड होती है। ये जरा सा मतलब ये कौन सा सवाल है सर? 20,000 1 रुपया, देखिए बस ये है कि सेकंड ग्रुप 0 नहीं होना चाहिए, 1 रुपए का भी वॉल्यूम वहां पे होना चाहिए, वो आपके सेकंड ग्रुप में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो मान लेते हैं 1 रुपये नहीं 1,000 का हुआ और 20,000 सेल्फ आईडी पे है तो वो ओपनर हो गया। अगले महीने फिर उसका 1,000 ने 1,500 बी ग्रुप से हो गया और सेल्फ खरीदारी वो 22,000 कर दिया, तो अभी पे ओपनर प्लस हो गया बिजनेस। तो अगले महीने प्लान बदल गया कि अपनी खरीदारी बी ग्रुप में नहीं जुड़ेगी। मुकेश सर, जब ग्रोथ हो ही रहा है और वो ओपनर के लेवल पे है ही, तो फिर सवाल आपका क्या है ये बताइए ना। सवाल यही है कि मतलब पहले ग्रुप से हो गया, बाद में वो खुद कर लिया, तो होगा कि नहीं होगा? अरे वो सेकंड ग्रुप से करे या पर्सनल पे करके करे, जुड़ना तो दोनों को ही है। भला हो आरसीएम का, भला हो। अब इसको सवाल इसलिए हम बोलते हैं कि जी जान से कीजिए, कैसे ना ये आप लोग वीडियो बंद कर रही है। एक मिनट ये वीडियो बंद कर करके घर में बैठ के खा लेते हैं और उसके बाद ऐसा उल्टा सीधा सवाल करके लोगों का टाइम खराब करते हैं। इसका मतलब क्या है? अब से जिनका वीडियो बंद रहेगा कोई सवाल नहीं करेंगे और जिनका बाद में ऑन होगा उनको भी सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा। नवल सर बोलिए। नवल सर वो अनम्यूट करें आपको। हाँ सर, हमें ये संतुष्टि हमको नहीं मिल पाया कि नए व्यक्ति को हम अब क्या बोल के उसको प्लान दिखाएंगे। जैसे आपने कहा कि 12% लोग को मिलेगा, अब 12% मिलेगा, बोला ठीक है 12%, 6 महीना में तो और कभी 500 कभी 1000 खरीदारी करेगा सर, तो फिर 12% में खोजेगा सर टोटल उसका। तो 500,000 का तो मिल ही रहा है ना नवल सर। 5,000 जो 2,500 से ऊपर का उसको नहीं मिल रहा है, 500,000 का तो मिल ही रहा है। जैसे जो ज्वाइनिंग करता है 1,000 भी मिलता है पहला। पहले ऐसे आप ध्यान से देखिए, एक व्यक्ति का ज्वाइनिंग हो गया जी, वो ज्वाइनिंग करने के बाद मान लीजिए कि 500 का सामान खरीदा जी, अगले महीने 700 का सामान खरीदा, ये 700 का, उसके अगले महीने वो 3,000 का सामान खरीदा, उसके अगले महीने वो 2,000 का सामान खरीदा जी, कितना महीना हुआ? 4 महीना। उसके अगले महीने वो फिर 1,500 का सामान खरीदा, उसके अगले महीने फिर वो 300 का सामान खरीदा जी, हो गया महीना। अब यहाँ पे हमको आप बताइए उसको कितना का 12% मिलेगा? हाँ वही तो बोले कि 12% मिलेगा 6 महीने के बाद। हाँ तो कितने का मिलेगा? टोटल को नहीं मिलेगा? हाँ टोटल का नहीं मिलेगा। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, आप देखिए इसमें इनको कितने का 12% मिलेगा। यहाँ 500 का सामान खरीदे जी, फिर 700 का सामान हुआ, ठीक है, हाँ, फिर 3,000 का सामान है, तो ये जो 3,000 का सामान है इसका 2,500 काउंट किया जाएगा, ठीक है, ठीक, फिर 2,000, फिर 1,500 और फिर उनका कितना है 3,000। यहाँ कितना काउंट होगा? 2,500। अरे 5,000 रहता तो कितना काउंट होता? हाँ 5,000 काउंट होगा। हाँ 2,500। 15,000 आता तो कितना काउंट होता? 25। अब समझ गए आप? अब उसको कमीशन कितने का 12% मिलेगा? तो 500 प्लस 700 प्लस 2,500 प्लस 2,000 प्लस 15,000 प्लस 2,500 टोटल जोड़ के 12% निकाल लीजिए, उतने का मिल जाएगा। क्लियर? जी क्लियर हो गया। हो गया ना? जी हाँ। आदित्य सर चूंकि आप लेट आए हैं तो आप अपना सवाल फोन पे हमको बता दीजिएगा, लिया जाए, क्या करना है? नहीं वो लेट नहीं आए हैं, पहले से ही थे। हाँ तो बोलिए आदित्य सर। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ सर, ये जो 12% मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा ना?
हाँ प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट वाउचर एक तरह से इसको ऐसे बोलिए ना, प्रोडक्ट वाउचर मिलेगा। हाँ कंसिस्टेंसी में प्रोडक्ट ही मिलेगा। अच्छा, जैसे कोई अगर पहले करता था सर, जैसे 1000 बीवी मिला उसको, तो उसका कमीशन मिल जाता था उसको 1 महीने बाद बन जाता था। तो अब तो 6 महीने बाद बनना है प्रोडक्ट वाउचर, कमीशन बनना है अपना परफॉर्मेंस बोनस पे, प्लस परचेज ग्रुप में 1 महीने वाला नहीं। अब सुनिए, इस चीज को समझिए क्यों ऐसा किया गया, इसके पीछे के जो रीजन है वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। 90% ध्यान से सुनिएगा, 90% एवरेज है, किसी का थोड़ा ऊपर किसी का थोड़ा नीचे हो सकता है, लेकिन 90% एवरेज है कि जो व्यक्ति पहले महीने खरीदारी कर रहा है वो दूसरे महीने नहीं कर रहा है और वो रेगुलर नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अदरवाइज ये चीज आज नहीं होता तो आप में से कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, कोई 18 साल से, कोई 20 साल से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आरसीएम के टॉप लेवल पे आप होते। यदि इतना डेड रेशियो नहीं होता आरसीएम में तो आज हम सारे के सारे लोग पता ना किस लेवल पे हो, लाइक बिलोचन सर है, नवल सर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कितने पुराने हैं और पता ना कितने हजार और लाख लोगों का नेटवर्क होगा अभी तक। एडवांटेज क्यों नहीं मिला? सक्रिय नहीं रहे, डेड हो गए, और हमने भी कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब क्या है, बल्क बायर नहीं लाने हैं, कंसिस्टेंसी बायर लाने। बल्क बाइंग का प्लान प्रमोट नहीं करना है, कंसिस्टेंट बाइंग का प्लान प्रमोट करना है। वन टाइम बल्क बिलिंग को प्रमोट नहीं करनी है, रेगुलर बिलिंग को प्रमोट करनी है। यही सब चीजें हैं जिसको लेके जो पिछले 10, 12, 15 सालों में हम लोग नहीं कर पाए हैं वो मात्र अगले 1-2 सालों में कर पाएंगे। ये चीज आप सभी लोगों को समझना है। इस प्लान को लाने के पीछे पहला उद्देश्य निष्क्रिय नेटवर्क को खत्म करना, चाहे वो परचेजर में हो, चाहे वो रिटेलर में हो और चाहे वो लीडर में हो। निष्क्रियता खत्म करना इस प्लान का सबसे मुख्य उद्देश्य है। इस चीज को समझना है, पहली बात। दूसरी बात, मार्केट में कुछ कंपनियां आप सभी लोगों को सिर्फ ये ताना मारती थी, पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं आता है। तो लूट के दिखाइए कितना पैसा आता है। पैसा तो इतना आएगा ना कि बाद में परेशान होने लग जाए। तीसरी चीज क्या थी, हमारे ही लोगों को जब आप दूसरे कंपनी में जाते हुए देखे होंगे तो वहां वो यहाँ जो गिरगिट जैसा रहता है ना, वहां जाके शेर बन जाता है। लेकिन यहाँ पे वो चीज क्यों नहीं थी? क्योंकि दूसरे सारे कंपनियों में लोगों को सक्रिय रखने का कोई ना कोई प्लान था, लोगों को ज्यादा एक्टिव रखने का कोई ना कोई प्लान था। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, जिसकी वजह से सारा चीज जो है ना एक सरकारी व्यवस्था की तरह चल रहा था। अब ये सरकारी व्यवस्था ना होकर थोड़ा प्राइवेटाइजेशन टाइप का हो जाएगा। चीज वही है, आप वही हैं, हम वही हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो अब ज्यादा समय ना ये करते हुए, चूंकि मेरी भी अभी मीटिंग है और लास्ट में एक बात बोल के हम इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे कि ये गलत फहमी है आप लोगों का कि पहले 1000 वाले को 10% मिल जाता था। ये गलत फहमी आपको अपने दिमाग से निकाल लेना है। देखिए अभी हमारे मन में क्या गलत फहमी आ रहा है कि हमें यहाँ 6 महीना बाद मिल रहा है, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आपके 1000 वाले को 1 साल बाद मिलता था पहले के प्लान में, क्योंकि 100 रुपया वाले को कमीशन कंपनी देती ही नहीं है। या तो 500 होगा तब ट्रांसफर होगा, और नहीं तो 1 साल होगा तब ट्रांसफर होगा। तो पहले तो 12 महीने में ट्रांसफर होता था 1000 वाले को, यदि वो कंटिन्यू नहीं खरीदता है तो।